ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हे हरि नाम यही हरि धाम यही हरि धाम यही हरि धाम। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पूरे भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जलेन शीतलहि गणं मन्त्रोष्पाञ्जलिः। हरि ओं महाजगेन जगमयन्ति देवस्थान धर्माण विद्वान् तन्नादेहनाकं मेहमानः सचेन्द्र यत्र पूर्वे शाद्याः शतदेवा। हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरविललसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वरं मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाणा परमेश्वर शांगाय सपरिवार मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। आज की पावन कथा आप हम सभी श्रवण करेंगे। सभी अपने अपने जगह पर स्थान पाकर बैठ जाएंगे।
और बड़ी सुंदर आज भगवान श्री गिरिराज धरण गोवर्धन नाथ की पावन कथा आप हम सभी परम पूज्य देवी जी की वाणी में श्रवण करेंगे। सभी बड़ी शांति पूर्वक शांति बनाए रखें और आज की पावन कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोली श्री भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधे जय राधे राधे श्री राधे। जय श्री राम जय राधे श्री राधे। जय राधे जय राधे श्री राधे राधे। जय श्री राम जय राधे श्री राधे राधे। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वो जय जय श्री राधारमण जय जय। पासे सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त वत्सल भगवान की साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं
किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बांके बिहारी लाल की भक्त वत्सल भगवान की हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अच्छा, आपको कभी लगता है कि आपके जीवन में भी जो कार्य हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है? देखो, मानो या ना मानो, पर सत्यता जीवन की यही है कि हमारे जीवन में जो जितना भी कार्य हो रहा है ना, सब इनकी कृपा से हो रहा है। करने वाले वो हैं, करते वही हैं, बस किसी ना किसी को निमित्त बना लेते हैं। करना सब उनको यदि लगता है तो कहिए ना सरकार से, फिर कहने में कैसा संकोच। तो हाथ पर खड़े करके एक बार सभी मिलकर कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीतांबरधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज कथा का 5वां दिन है। 4 दिनों से हम आप सभी भगवान की पावन लीलाओं को सुनते आ रहे हैं। कल हम आप सभी ने बड़े ही धूमधाम से भगवान का प्राकट उत्सव मनाया। प्रभु ने कंस के कारागृह में अवतार लिया, प्रकट हुए और लीला करने के लिए गोकुल में मां यशोदा के पास प्रभु पहुंच गए। बंदी गृह में भगवान ने अवतार लिया। वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में भगवान को पहुंचाया गया, जहां मैया यशोदा ने, नंदरानी ने एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर मथुरा वसुदेव जी आ गए। और महाराज जब कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो वहां पर कंस पहुंच गए सेना के साथ बंदी गृह में और देवकी के हाथों से उस कन्या को छीन लिया। कहा इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और जब देखा कि अष्टम गर्भ में तो कन्या ने जन्म लिया है, तो महाराज एक बार तो विचार करने लगे कि ये तो कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। फिर दोबारा फिर प्रयास किया, महाराज मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया,
शायद मुझे छलने के लिए एक कन्या बनकर आया हो। इसका कोई भरोसा थोड़ी ना किया जा सकता है, इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको भी मार दूंगा। और जैसे उस कन्या को लिया, आकाश मार्ग में वो कन्या हाथों से छूटकर आकाश मार्ग की ओर उड़ी और अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और बोली, अरे कंस, तू मुझे मारेगा? मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये नहीं बताया कि किस स्थान पर, कौन सी जगह पर अवतार लिया है। इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब महाराज गोकुल में क्या हो रहा है? नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक का नाम है नंदा और दूसरी का नाम है सुनंदा। आज सुनंदा ने देखा बड़ी देर हो गई, भाभी अपने कक्ष से बाहर ना आई। कहा बात है, जाकर देखूं तो सही। और जैसी नंदरानी के कक्ष में सुनंदा गई तो कहा, देखो योग निंद्रा में मैया यशोदा तो सो रही है और बगल में एक झीनी सी चादरिया ओढ़े एक नन्हा सा बालक लेटा हुआ है। जैसी निकट गई और उस चादरिया को हटाया तो भगवान की उस सुंदर छवि का दर्शन किया और दौड़ी दौड़ी नंद भवन में भागी जा रही हैं, आवाज लगा रही हैं, बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब महाराज आवाज लगा रही थी। यहाँ नंद बाबा का भजन चल रहा है। गौशाला में बैठ के नंद बाबा भजन कर रहे थे। और भजन कौन सा चल रहा है? मंत्र जाप कर रहे थे। लेकिन अब समय इतना अत्यधिक हो चुका था कि मंत्र जाप में इनका मन नहीं लगता। अब माला क्या चल रही है? अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ही ना है, अभी तो भयो ही ना है, आगे को पतो ही ना है। इतने में सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई, बाबा बधाई हो, बधाई हो। तुरंत नंद बाबा उठे, अरे कहा बात है, काई की बधाई दे रहे हैं? आज नंदरानी के घर लाला को जन्म भयो है। यहाँ तो महाराज उत्सव हो रहा है, धूम मची हुई है। लेकिन मथुरा में कंस को बड़ी चिंता लग रही है। कंस ने क्या किया? एक बैठक बुलाई, बड़ी बड़ी राक्षसों को उस बैठक में बुलाया और कंस सबसे कहने लगे, महाराज मेरे शत्रु को जो ढूंढ कर लाएगा और वो मुझसे जो भी वस्तु मांगेगा मैं उसको प्रदान करूंगा। आप में से बताओ कौन मेरे शत्रु को ढूंढने के लिए जाएगा? वहीं पर पूतना बैठी हुई थी। पूतना कहने लगी, महाराज मैं आपके शत्रु को ढूंढने के लिए जाऊंगी और इन 2-4 दिनों में जितने भी छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया होगा मैं एक एक करके सबको मार दूंगी। जब सभी बच्चों को मार दूंगी तो उसी के साथ में आपका शत्रु भी मारा जाएगा। नंद बाबा ने बोला, बात तो तेरी सही है, पर तू सब बच्चों को मारेगी कैसे? पूतना बोली, सबके घरों में अंदर जा जाके बट लिया, भेष बदल लिया और जैसे ही अपना रूप बदल लिया, आज ऐसा स्वरूप पूतना ने बनाया है मानो महाराज स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। और सबसे पहले पूतना गोकुल की ओर ही गई और गोकुल की ओर जैसे सबसे पहले पूतना गई तो यहाँ तो महाराज ठाकुर जी के जन्म उत्सव की धूम मची हुई थी। चारों तरफ सब खुशियां मना रहे थे, बधाई गायन हो रहा था कि ठाकुर जी का अवतार हुआ है। अब पूतना चली जा रही है। अब जैसी पूतना चली जा रही थी महाराज, जो भी यहाँ पर पूतना को देख रहा है, पूतना के स्वरूप को, वो बस पूतना को देखता ही रह जाता। इतना सुंदर इसने रूप बनाया है। सब मोहित हो रहे हैं पूतना के स्वरूप को देखकर और सब नंद भवन की ओर जा रहे थे तो पीछे पीछे पूतना भी सबके संग में नंद भवन की ओर पहुंची। अब मैया यशोदा के पास जाके आवाज लगाने लगी, अरे ओ यशोदा। और महाराज जैसी यशोदा मैया बाहर आई तो पूतना कहने लगी, मोकू पहचानी, मैं तेरे पीहर ते आई हूं।
अब मैया यशोदा पहचानी नहीं, लेकिन फिर भी कह दिया कि कहीं ऐसा ना हो इसको बुरा लग जाए यदि मैं मना कर दूं तो। कह दिया हाँ बहन पहचान लियो। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी विशेष बात है। अभी तक जितने लोग पूतना को देख रहे थे, एक झलक ही पूतना की जिसने भी देखी वो पूतना को देखकर मोहित हो जा रहे थे। जिसने भी देखा सब मोहित हो गए, इतना सुंदर रूप बनाया था। लेकिन आज जब यहाँ पर मैया यशोदा के सामने पूतना खड़ी है और मैया यशोदा ने नेत्र भरकर भी पूतना को नहीं देखा, कि एक बार विचार करो, कोई व्यक्ति आया है, इतना सुंदर स्वरूप है, तो एक बार सन्मुख नेत्र भरकर देख ले। तो नेत्र भरकर भी मैया यशोदा ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि महाराज वही लोग पूतना के ऊपर मोहित हो रहे थे जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए थे, और मैया ने तो ठाकुर जी के दर्शन किए हैं। इसलिए मैया के नैनों में तो ठाकुर जी की छवि बसी है। इसीलिए मैया पूतना के स्वरूप पर मोहित नहीं हो रही है, क्योंकि कहते हैं जिसकी नजरों में ठाकुर जी बसे हों, इस संसार की माया उसको मोहित नहीं कर सकती। अच्छा, पूतना ने रूप किसका बनाया था? पूतना ने रूप बनाया है माया का, क्योंकि वास्तव में पूतना सुंदर नहीं है, माया का रूप बनाया है। और जिसकी नजरों में माया पति बसे हो, ये माया क्या उसको प्रभावित कर सकती है महाराज? नहीं कर सकती। जिनकी नजरों में ठाकुर जी बसे हो, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो। कहते हैं महाराज, जिनकी नजरों में श्याम सुंदर बसे हो, जिनकी नजरों में ठाकुर जी बसे हो, ये दुनिया की माया उसको प्रभावित नहीं कर सकती। अब जिन्होंने अभी तक ठाकुर जी को नहीं देखा था, वो तो इस पूतना के रूप को देखकर मोहित हो गए, लेकिन मैया की नजरों में तो ठाकुर जी की छवि बसी थी ना। तो मैया ने तो नैन भरकर भी इस पूतना को देखा नहीं कि कौन है, कहाँ से आई है। बस पूतना ने जितना पूछा उतना मैया ने जवाब दे दिया। अब महाराज मैया यशोदा तो भोरी भारी है, अब पूतना बड़ी चालाक है, अपनी बातों में मैया को फंसा रही है। मैया सुन बोली, अरे यशोदा, मोको ब्रह्मा के द्वारा एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपनो स्तनपान कराए दूं तो बाको बालक अमर है जावे। अब मैया ने जैसी सुनी,
मैया बोली अरे बहन फिर तो तूने बढ़िया कियो जो तू यहाँ पे आए गई। जब तू यहाँ पर आई है तो मेरे लाला को भी अपने स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जावे। माताओं के मन में बड़ी इच्छा होती है कि हमारी संतान की बड़ी लंबी आयु हो गए। अब पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि स्तनों में विष लगाकर आई है भगवान को मारने के लिए। मैया ने कहा पलने में मेरो लाला झूला झूल रहे है, तू जाके अपने स्तनपान कराए दे। अब पूतना जैसी महाराज पलने की ओर जाने लगी, पलने की ओर जैसी बढ़ने लगी, क्या हुआ दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है, और दूर से ही पूतना को देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद क्यों किए? यहाँ पर पूतना ने सबसे बड़ी गलती की अपने जीवन की। गलती कौन सी की है? कि अपना स्वरूप बदल कर आ रही है। और जो गलती आज पूतना ने की है ना, ये गलती हम आप भी करते हैं। जब हम भगवान के सन्मुख जाते हैं ना, तो हम भी यही गलती करते हैं जो गलती आज पूतना कर रही है। शायद जिस रूप में जैसी पूतना थी वैसी भगवान के सामने चली जाती तो शायद प्रभु एक कृपा की नजर डाल देते। पर भगवान के सामने पूतना कैसी जा रही है? बनावटी का रूप बनाकर, दिखावा करके पूतना जा रही है। और आज हम भी ऐसी करते हैं। जो व्यक्ति घर में कभी भगवान का नाम ना लेता हो, कभी किसी से राधे राधे ना करता हो, जय सिया राम ना करता हो, और 2-4 महीने में यदि एक बार वो व्यक्ति मंदिर जा रहा होगा ना, तो ऐसा रूप बना के जाएगा कि मानो इनसे बड़ा भक्तराज दूसरा कोई है ही नहीं, अजय ही सबसे बड़े भक्तराज है। महाराज, दुनिया वालों के सामने भले ही दिखावा कर लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। वैसे भी कर ही रहे हैं दुनिया के सामने दिखावा, लेकिन भगवान के सामने दिखावा मत करो। भगवान के सामने तो जैसे हो वैसे ही प्रभु के सामने जाओ। इस दुनिया में हर इंसान 2 मुख वाला होता है। एक तो वो मुख है जो स्वयं वो जानता है कि मैं वास्तव में अंदर से कैसा हूँ। ये हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता कि अंदर मेरे अंदर क्या भरा है, छल कपट है कि सरल स्वभाव है, क्या है, ये हम स्वयं जानते हैं। तो एक मुख तो वो हो गया जो हम जानते हैं, और दूसरा मुख वो जो दुनिया वालों के सामने हम दिखाते हैं, जो बनावटीपन दिखाते हैं। और दुनिया वालों की तो बात छोड़ दो, यहाँ तक तो दिखा दिया तो चल गया। हम तो भगवान को भी वही दिखावा दिखाने के लिए चले जाते हैं। भगवान के सामने भी वही बनावटी रूप लेकर चले जाते हैं। जब बनावटी रूप लेकर छल कपट हृदय में भर के हम भगवान के सामने जाते हैं ना, तो प्रभु यही करते हैं जो आज पूतना के साथ में किया। देखा भी नहीं पूतना को, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। हम भी जब ऐसा रूप लेकर जाते हैं ना, तो भगवान हमें देखते भी नहीं है। भगवान कहते हैं तेरे जैसे 1000 लोग लगे हुए हैं, लाइन में आ रहे हैं। भगवान के सामने जाया करो ना, तो जैसे अंदर से हो वैसे ही प्रभु के पास जाया करो। दुनिया के सामने दिखावा खूब करो, लेकिन भगवान के सामने मत करो। इनके सामने तो वास्तव में अंदर से जैसे हो वही इनके सामने जाके स्वीकार करो। नाथ में भलो बुरो सो तेरो। मैं अच्छा हूँ तो भी मैं आपका हूँ, मैं बुरा हूँ तो भी मैं आपका हूँ। मैं जैसा भी हूँ स्वीकार तो आपको ही करना पड़ेगा, मैं आपका हूँ। ये भाव प्रभु के सामने लेकर जाया करो कि मैं बुरा भी हूं तो भी आपका ही हूं, किसी और के द्वार नहीं जाऊंगा। अच्छा हूं तो भी मैं आपका ही हूं, आपको ही स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन हम यहीं पर बस गलती कर देते हैं, यहीं दिखावा करने लग जाते हैं। भगवान के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। आज यही गलती पूतना ने यहाँ पर की है।
कि रूप बदल के जा रही है। यदि रूप बदल कर नहीं जाती तो शायद भगवान आज कृपा कर देते, अपनी एक नजर उस पूतना के ऊपर भी डाल देते प्रभु। पर देखा नहीं, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। असंत अलग अलग वर्णन कर रहे हैं कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु नेत्र बंद करके मंगलाचरण कर रहे थे। प्रभु विचार कर रहे थे, जब मैंने राम अवतार धारण किया तो सबसे पहले ताड़का मेरे पास आई थी, सबसे पहले ताड़का का मैंने उद्धार किया था, और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है, तो इसको मारना पड़ेगा। एक एक करके अब राक्षसों को मारना ही है, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए, इसलिए मंगलाचरण कर रहे थे। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान नेत्र बंद करके देवादिदेव महादेव का ध्यान कर रहे थे कि हे भोलेनाथ, मैं तो इस ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और ये पूतना तो अपने स्तनों में विष लगा कर आई है मुझे विष पिलाने के लिए, और विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो मानो भोलेनाथ के लिए भगवान शंकर याद कर रहे थे। पर कोई संत कहते हैं भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि हमारे भगवान के नेत्र कैसे हैं, प्रभु के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। और भगवान को लगा पूतना मुझे मारने के लिए आ रही है, और यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझसे प्रेम करने लगेगी, फिर ये मुझे मारेगी नहीं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। वास्तव में हमारे ठाकुर जी के पास जितना भी जो जादू टोना है ना, इनके नेत्रों में ही है। प्रभु के नेत्र कैसे हैं कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। भगवान के नैन कैसे हैं, नौका के आकार। नाव कैसी होती है, कटीली होती है महाराज नाव, अब ऐसे हमारे ठाकुर जी के नेत्र है। जो जन इनमें बस गयो, जिन्होंने ठाकुर जी के नेत्रों में निहार लिया, सो जन है गयो पार। फिर वो प्रेम रूपी सागर में डूब तो जाता है, पर माया रूपी सागर से पार हो जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी के नैन हैं। हमारे जो बिहारी जी हैं, इनके पास 3 मोहनियां हैं और बड़ी खतरनाक है तीनों ही। पहली मोहनी है हमारे बिहारी जी की मुस्कान। यदि किसी की ओर देखकर महाराज हल्का सा मुस्कुरा दें, अपने नीचे के ही अधरों से हल्का सा ठाकुर जी मुस्कुरा दें, उसकी स्थिति क्या होती है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। इनका तो मुस्कुराने में चल जाता है, पर उसका तो सर्वस्व ही बदल जाता है, पागल हो जाता है। इनकी एक मुस्कान को देखकर व्यक्ति पीछे पीछे डोलता है। फिर तो पहली मोहिनी इनकी मुस्कान है महाराज, और दूसरी मोहिनी है हमारे ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो महाराज यमुना की लहरें थम जाती थी। ठाकुर जी की बांसुरी की धुन को सुन के वही थम जाती थी, और गोवर्धन के पत्थर धार बनकर बहने लगते थे ठाकुर जी की बांसुरी को सुनकर। इतना तेज था ठाकुर जी की बांसुरी में। तो दूसरी मोहिनी ठाकुर जी की बांसुरी है, और महाराज जो तीसरी मोहिनी है हमारे ठाकुर जी की, वो है इनके नैन, इनके नेत्र। तीसरी मोहिनी जो सबसे खतरनाक है, कजरारी तेरी इन अखियन में भरा हुआ कछु टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। कजरारी इन अखियन सो तू मत तकियो मेरी ओर, मेरो चित्त चुरा कर ले गयो सखी छलिया नंद किशोर।
ऐसे हमारे ठाकुर जी के नेत्र है महाराज। जो एक बार इनके नेत्रों में निहार ले फिर उसको सुध बुध नहीं रहती संसार की। आप जिन्होंने बिहारी जी के दर्शन किए होंगे, आपने देखा होगा कि हमारे बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। आप जानते हैं पर्दा क्यों लगता है? वो पर्दा इसीलिए ही लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे बिहारी जी से नैन ना मिला सके, क्योंकि हमारे ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? करुणा का स्वभाव है, प्रेम का स्वभाव है। जो भक्ति भाव से इनके नेत्रों में निहार लेता है, इनको देख लेता है, ये तो उसी की संग में चल देते हैं। तो इसीलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है कि कोई इनको देख ना पाए, इनके नेत्रों में कोई निहार ना पाए महाराज। इनके नेत्रों में वो जादू भरा हुआ है। एक भक्तमाल में बड़ी सुंदर कथा आती, सत्य घटना है। अकबर की एक बेगम हुई है, ताज बेगम, नाम सबने सुना होगा। अकबर की पत्नी हुई है ताज बेगम, मुस्लिम धर्म से थी। अकबर का आना जाना लगा रहता था हर जगह। तो किसी कार्यवश अकबर ताज बेगम के साथ गोवर्धन आए हुए थे। तो मंदिरों में अपना एक नियम रहता था कि दूसरे धर्म के व्यक्ति को प्रवेश नहीं मिलता था, पर अकबर की जो पहचान थी वो कुछ पुजारी लोगों से भी पहचान थी। तो इनके मन में इच्छा थी कि हम गोवर्धन तक आए हैं, तो हमारे मन में एक भाव है कि एक बार हमें श्रीनाथ जी को, गोवर्धन नाथ को देखना है। तो पुजारी जी बोले, देखो मंदिर में तो आपको प्रवेश मिलेगा नहीं, क्योंकि आप दूसरे धर्म से हैं। मंदिर के भी कुछ नियम हैं। इतना हो सकता है, मंदिर के बगल में एक खिड़की है, उस खिड़की से हम आपको बगल से जरूर ठाकुर जी के दर्शन करा सकते हैं। अकबर ने कहा ठीक है। अब खिड़की पर ले गए। पहले अकबर खिड़की पर खड़े हुए और श्रीनाथ जी की उस दिव्य छटा के अकबर ने दर्शन किए। उस दिव्य छटा को देखा, खिड़की से हट गए, अकबर चले गए। अब अकबर तो चले गए, फिर खिड़की पर ताज बेगम आकर बैठी। और जैसी ताज बेगम महाराज आकर बैठी और जैसी वो गोवर्धन नाथ की उस दिव्य छटा का दर्शन किया, एक हाथ प्रभु ने ऊपर की ओर उठा रखा है, एक हाथ कमर पर रख रखा है, वो टेढ़ी सी पाग प्रभु ने बांध रखी है, वो चंचल चपल नैन सरकार के, वो कानों में सुंदर कुंडल प्रभु ने धारण कर रखे हैं, गले में मोती बैजंती की माला प्रभु ने पहन रखी है। और उस दिव्य छटा का जैसी महाराज उस ताज बेगम ने दर्शन किया, सुध बुध भूल गई, आंखों से अश्रुपात तर तर बहने लगे। अब तो बड़ी देर हो गई, देखे जा रही है, देखे जा रही है, कुछ बोलती नहीं, बस निहारी जा रही है। अकबर कहते हैं चलो देरी हो रही है, हमें चलना है। जबरदस्ती अकबर पकड़ कर तो ले आए महल में। अब स्थिति क्या, वो जहां भी देखे भगवान की वही छटा दिखाई दे। वो किसी वृक्ष को भी देखे तो वृक्ष की भी वही गोवर्धन नाथ की छटा उस वृक्ष में दिखाई दे। किसी व्यक्ति को देखे तो किसी व्यक्ति के अंदर भी वही छटा उसको दिखाई दे। और तो और जब भोजन करने के लिए बैठे तो रोटी की ओर भी निहारे तो उस रोटी में भी वही गोवर्धन नाथ की छटा दिखाई दे। ऐसी स्थिति हो गई ताज बेगम की। जहां भी देखे बस वही वो दिव्य झलक, वो दिव्य छटा प्रभु की दिखाई दे। यहाँ पर एक बात कहें, ताज बेगम ने भगवान को नहीं चुना था कि मैं इनकी भक्ति करूंगी, इनसे प्रेम करूंगी। यहाँ पर हमारे प्रभु ने ताज बेगम के लिए चुना था कि ये मुझसे प्रेम करे, मेरी हो जाए। अब तो चारों तरफ जहां भी ताज बेगम देखे, महल में है, कहीं मन नहीं लग रहा, किसी दीवार में भी देख रही है तो वहां भी वही प्रभु की वो दिव्य छटा इसको दिखाई दे रही है। जिस ओर देखे उसी ओर महाराज प्रभु की वो छटा ही दिखाई दे रही है। अब धीरे धीरे कई दिन हो गए, ज्वर चढ़ आया ताज बेगम को। अकबर ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया कि अभी कुछ दिन पहले अच्छी खासी थी, इसको क्या हो गया, कैसे इतना ज्वर चढ़ आया। बड़े बड़े वैद्य आए, ज्वर जावे ही ना।
अब ताज बेगम परेशान होकर अकबर के पास आई और अकबर से बात करने लगी। बोली महाराज, वैदों को बुलाने से मेरा ज्वर नहीं जाएगा। आप कितने बड़े बड़े वैद बुला लो, मेरा ज्वर मेरा बुखार ठीक नहीं होगा। अकबर बोले फिर कैसे ठीक होगा? ताज बेगम बोली महाराज, एक कृष्ण ग्रह का ज्वर चढ़ा हुआ है, ये किसी वैदों से ठीक नहीं होगा। एक कृष्ण ग्रह का ज्वर तो जब मैं वृंदावन जाऊंगी तभी ठीक होगा, बिना वृंदावन जाए ये ज्वर ठीक होने वाला नहीं है। अकबर ने खूब रोका, तू क्या करेगी वृंदावन जाके? अरे हमारा धर्म दूसरा है, जाति दूसरी है, हमारे देवता भगवान हमारे खुदा दूसरे हैं, तू वहां जाकर क्या करेगी? अरे तू चली भी जाएगी तो तुझे तो उस मंदिर में प्रवेश भी नहीं मिलेगा जहां उनके भगवान बैठते हैं, तो क्या करेगी तू जाके? ताज बेगम बोली ये तो मुझे नहीं पता कि क्या करूंगी जाके, इतना जानती हूँ यदि मैं वहां नहीं गई तो यहाँ से मेरे प्राण जरूर वहां पहुंच जाएंगे निकल के, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं पाऊंगी, मुझे आज्ञा दो, मुझे जाने दो। जब ऐसी स्थिति अकबर ने ताज बेगम की देखी तो इनको लगा कि इसको यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है। अकबर बोली मुझे अकबर से ताज बेगम ने कहा मुझे समझ आ गया है, मेरा ये जो जीवन है ये आपकी सेवा के लिए नहीं है, मेरा ये जो जीवन है ये कृष्ण प्रेम के लिए मुझे जीवन मिला है, इसलिए मुझे जाने दो। अकबर ने आज्ञा दे दी। अब जैसी महाराज आज्ञा दी, वृंदावन की भूमि में आके राज्य में आके ताज बेगम रहने लगी। अब मंदिर में तो फिर भी इनको प्रवेश नहीं है, क्योंकि लोगों को डर लगता था कि भाई मुगलानी है, कहीं मंदिर में जाकर कोई अपवित्रता का काम ना कर दे, हमारे आराध्य देव बैठे भगवान बैठे हैं, तो मंदिर में प्रवेश नहीं था, मंदिर के द्वार पर बैठी रहती। अब दर्शन नहीं कर सकती मंदिर में जाके, बस मंदिर में जो भी व्यक्ति दर्शन करके वहां से निकलता, वहां से लौट कर आता, तो बस वहीं बैठे बैठे उन लोगों से पूछती, भैया आज हमारे प्रभु ने कैसा श्रृंगार कर रखा है? लोग बताते आज भगवान ने पीली पीतांबर पहन रखी है, बैजंती के पुष्पों की माला धारण कर रखी है, आज कैसा मुकुट कैसी पाग प्रभु ने पहन रखी है। और वहीं से बैठे बैठे उस नेत्र बंद करके उसी छवि का मन में चिंतन करती रहती। इतना दिव्य प्रेम बढ़ गया ताज बेगम का। अब प्रेम बढ़ते बढ़ते इतनी चरम सीमा तक पहुंच गया, अब ताज बेगम लोगों से पूछती नहीं कि भगवान ने कैसा श्रृंगार किया, अब तो बस बैठे बैठे कहीं रज में चित्र बना दे भगवान का, कहीं मन में चित्र बनाए कि आज प्रभु ने कैसा श्रृंगार किया है। और जब लोग लौट कर आए तो उनसे पूछती, भैया क्या आज भगवान ने नीली पीतांबर पहन रखी है, आज भगवान ने मोतियों की माला पहन रखी है, आज पीला पाग बांध रखा है? और सब कहते हाँ हाँ बिल्कुल, आज नीली पीतांबर पहन रखी है, आज पीला पाग बांध रखा है, मोतिन की माला पहन रखी है। और बस वहीं से प्रसन्न हो जाती। एक बात यहाँ पर आपको बताएं, कई चीजें ऐसी होती जिससे हमें अनुभव हो जाए, पता लग जाए कि भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, भगवान की नजर हमारे ऊपर है। कभी आप जब दर्शन करने जाओ मंदिर तो अपने मन में कुछ धारणा बना कर जाओ, विचार करके जाओ, ज्यादा नहीं 3-4 चीजों का याद कर लो कि आज मानो भगवान ने पीले वस्त्र पहने हैं, भगवान ने आज मोतियों की माला पहनी है, ऐसी पायल पहनी है, ऐसे टेढ़े प्रभु खड़े हुए हैं। ये 4 चीजें मन में आप धारण कर लो और जब मंदिर में जाओ इन 4 चीजों में से एक भी वस्तु यदि वैसी मिल जाए ना तो समझना कि हाँ सच में प्रभु की नजर हमारे ऊपर है। क्योंकि भक्ति की चरम सीमा यही होती है, भक्त मन में चित्रण बनाता है भगवान का, मन में छवि बनाता है और वो छवि सन्मुख प्रभु की दिखती है। आज ताज बेगम की स्थिति भी बिल्कुल ऐसी ही है। अब तो इतनी स्थिति ताज बेगम की बिगड़ चुकी कि मंदिर में प्रवेश नहीं है, सन्मुख जाकर प्रभु को देख नहीं सकती, पूरे तन पे ब्रज की रज लपेट रखी है। यमुना के किनारे ताज बेगम बैठी हुई है, रुदन कर रही है, यमुना के किनारे बैठकर रुदन कर रही है, पूरे तन पर ब्रज की रज लपेटी है।
ताज बेगम ने एक पद गाया प्रभु के लिए। वहां पे रोते रोते प्रभु से कह रही हैं ताज बेगम, प्रभु सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। मुसलमानी भाषा में पद गाया है। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। प्रभु से कहती है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, आज से मैं देव पूजा करूंगी, आपकी पूजा करूंगी। देव पूजा ठानी मैं नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान गुण तेरे गहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी। नंद के कुमार सरताज सोहे कुल्लेदार, तेरे नेह दाग में निदाग हो रहूंगी। हूँ मैं मुगलानी पर तेरे नाल प्यारे हिंदू बानी हो रहूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुसलमानी पर हिंदू बानी हो रहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनामी भी सहूंगी। ये ताज बेगम ने पहला पद गाया। यमुना के किनारे बैठी रोते रोते प्रभु को पुकार रही, सरकार पहले तो इस चित्त को आपने चुरा लिया, इस मेरे मन को आपने चुरा लिया, और अब चित्त को चुरा के दूर भाग रहे हो। एक वो छटा वो झलक मुझे आपने दिखा दी, और एक झलक दिखा के अब छोड़ कर जा रहे हो। यमुना के किनारे पर बैठी हैं ताज बेगम। ऐसी दिव्य स्थिति आज ताज बेगम की हुई है। इसीलिए कहते हैं महाराज, भक्ति किसी धर्म से नहीं होती, भक्ति किसी जात पात से नहीं होती, भक्ति होती हृदय के प्रेम से। यदि हृदय में वो दिव्य प्रेम है तो आप भक्ति कर सकते हैं, और हृदय में प्रेम ही नहीं है तो आप किसी धर्म की किसी जाति के बने रहो तो कोई मतलब नहीं फिर भगवान को। और देखो जिस दिन ताज बेगम ने प्राण त्यागे थे वो भी कितना शुभ दिन था। होली के दिन ताज बेगम ने प्राण त्यागे थे। कहाँ पूरे ब्रज मंडल में तो महाराज होली हो रही है, रंग गुलाल उड़ रहे थे, और अपनी कुटिया में बैठी बैठी श्याम सुंदर को जब अंतिम समय ताज बेगम पुकार रही थी, यहाँ तो सब श्याम सुंदर को बुला रहे हैं होली में, और वहाँ ताज बेगम की कुटिया में बिना बुलाए श्याम सुंदर ताज बेगम को लेने के लिए जा रहे हैं। ब्रज की रज में ताज बेगम ने अंत समय भी प्रभु को देख देख कर ही महाराज प्राण त्यागे थे। तो भक्ति ऐसी हो महाराज, जिसके ऊपर सरकार की एक नजर पड़ जाए उसकी स्थिति फिर इस संसार में रहने योग्य तो नहीं रहती। कभी कभी भगवान से कहा करो सरकार, हमें दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए आपसे, बस कुछ देना है तो अपना प्रेम दे दो, अपनी भक्ति दे दो। रोज भगवान से मांगा करो। एक दिन नहीं सुनेंगे, 2 दिन नहीं सुनेंगे, 3 दिन नहीं सुनेंगे, कभी तो दया आएगी, कभी तो वो कृपा की नजर हमारे ऊपर करेंगे। जैसे एक माँ होती है ना, एक बच्चा रोज रोज आके पास में रोता है, माँ वो खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। माँ एक दिन नहीं दिलाएगी, 2 दिन नहीं दिलाएगी, अब परेशान हो जाएगी तो एक दिन अपने आप दिला देगी कि रोज रोज मांगता है क्यों ना दिला दो, झंझट छूटेगा। उसी प्रकार भगवान के सामने रोज जाके बैठ जाओ और बस एक ही चीज उनसे मांगो, सरकार अपना प्रेम दो, अपनी भक्ति दो, अपना प्रेम दो।
कभी ना कभी तो वो कृपा करेंगे। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी तो उनके कान में वो पुकार पहुंचेगी कि कोई बैठा है जो आपकी आस में बैठा है कि कभी ना कभी आपकी कृपा होगी। कब आप उस कृपा की नजर से देखोगे, कब हमारा वो जीवन बदलेगा। ये भाव सरकार से रखा करो कि जब उनकी कृपा जीवन में हो जाएगी उस दिन समझना महाराज कि अब तक की जो जीवन की भटकन है, जन्म जन्म की दौड़ है, वो उसी समय समाप्त हो जाएगी, विश्राम मिल जाएगा। जिस दिन उस दौड़ से हमें सरकार के चरणों तक हम पहुंच जाएंगे। हो की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चा इस जीवन दे दिन चार दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, ओ की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चा इस जीवन दे दिन चा दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे। मिट्टी दे खिलौने मिट्टी हो जावेगा, पापा दे समुंदरां च मोती किवे पावेगा। मिट्टी दे खिलौने मिट्टी हो जावेगा, पापा दे समुंदरां च मोती किवे पावेगा। अज वक्त है सोच विचार, अज वक्त है सोच विचार, दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, इस जीवन दे दिन चा इस जीवन दे दिन चा दम आवे ना आवे, की दम दा भरोसाया दम आवे ना आवे, भरोसाया दम आवे ना आवे। माया दा तू करे ना गुमान ओए मूर्खा, धरी रह जाए झूठी शान तेरी मूर्खा।
करे ना गुमान ओए मूर्खा, धरी रह जाए झूठी शान तेरी मूर्खा। चढ़ इस माया नल प्यार, छड़ इस माया नल प्यार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे ओ की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। जीना दे लई ठगियां फरेब तूए करदा, देखी तेरे नाल नहीं जाना कोई करदा। इस संसार में हर मनुष्य अगर किसी को धोखा देने के बाद, ठगने के बाद अगर ये सोचे ये मैं अपने परिवार के लिए किया है, तो इसमें परिवार के भी भागीदार हैं, तो ये कभी नहीं होता। जो कर्म हम कर रहे हैं वो एक एक कर्म का हिसाब केवल और केवल हमें ही देना होगा। उसमें हाँ, अगर आप ठगी करके घर परिवार को चला रहे हैं तो घर परिवार तो जरूर चलेगा, लेकिन उस ठगी के धन को आप जहां से लाए हैं उसका केवल और केवल भरना आपको ही पड़ेगा। कोई भी घर का साथ नहीं देता। इसमें कहा हो जिना दे लई ठगी फरेब तू करदा, तेरे नाल नहीं हो जाना कोई घरदा। और ना कर जीवन बेकार, ओ ना कर जीवन बेकार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। इस जीवन दे दिन चार, इस जीवन दे दिन चार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार, दम आवे न आवे। उसदा बुलावा जदों दस तैनू आवेगा, नाम दा खजाना फिर तुम तेरे आवेगा।
ਜਦੋਂ ਦਸ ਤੈਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਫਿਰ दम तेरे आवेगा कुछ अपना आप सवार कुछ अपना आप सवार दम आवे ना आवे कुछ अपना आप सवार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा बड़ा सुंदर भाव है कहा है उस दा बुलावा जदों दस तैनू आवेगा नाम दा खजाना फिर काम तेरे आवेगा केवल जब उस परम पिता परमात्मा का बुलावा आता है तो केवल और केवल वहां गिनती आपके भजन की होती है गिनती आपके उस नाम की होती है जो आप उस परम पिता परमात्मा का लेते हैं जो आप अपने इस कर्म में शामिल कर पूजा के द्वारा पाठ के द्वारा उस भगवान के उस परमपिता परमात्मा के नाम को नाम की जितनी कमाई आप करते हैं वही नाम की कमाई आपके उस समय काम आती है जब उसका बुलावा इस संसार से उस संसार जाने के लिए आता है। तो सभी आइए यहां से वहां की भी कमाई करते चलें दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ सभी प्रेम से उस नाम को भी गाते हुए ओम श्री राम जय राम जय जय राम 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सभी कहिए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे इस जीवन दे दिन इस जीवन दे दिन चार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे ओ की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे की दम दा भरोसा यार दम आवे न आवे ओ दम आवे न आवे दम आवे न आवे। बोलिए बांके बिहारी लाल की एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। महाराज भगवान का प्रेम ही है जो हमें भवसागर से पार कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी से नित्य प्रति कहा करो सरकार अपना प्रेम दीजिए अपनी भक्ति दीजिए। जीवन बहुत छोटा सा है नित्य प्रति प्रभु के सामने बैठकर रो रो कर उनकी भक्ति मांगा करो उनका प्रेम मांगा करो। आजकल दुनिया के सामने तो बात बात पर रो दिया करते हो। दुनिया वालों के सामने जो आंसुओं को बहाते हो और दुनिया वालों के पास उन आंसुओं की आपकी कीमत नहीं है। भगवान की भक्ति में कभी किसी के आंसू नहीं बहते हैं। बहुत कम बिरला लोग होते हैं। हमारे पास हमारी जो बहुमूल्य वस्तु है जो बहुमूल्य चीज है वो हमारे अश्रु हैं आंसू हैं। हर किसी के सामने बात बात पर मत बहाया करो। आंसुओं को बहाना है तो भगवान के प्रेम में बहाया करो भगवान की भक्ति में बहाया करो। जिनके पास उन आंसुओं की कीमत है और जिनके पास आंसुओं की कीमत ही नहीं है
आप उनके लिए दिन रात रोते रहो तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए रो रो कर भगवान से उनका प्रेम मांगा करो, उनकी भक्ति मांगा करो। क्योंकि एक बार यदि उनकी करुणा की नजर हमारे ऊपर पड़ गई, उसी में हमारा जीवन बदल जाएगा। जैसे ताज बेगम के ऊपर एक बार भगवान की कृपा की नजर पड़ी, पूरा जीवन पलट गया। वैसी एक उनकी कृपा की नजर पड़ जाए बस। आज पूतना भगवान के निकट आई, गोदी में लिया प्रभु को, दुग्ध पान कराने लगी। दुग्ध पान कराते कराते पहले भगवान ने पूतना के दुग्ध को पान किया, फिर विष को पान किया, फिर धीरे धीरे भगवान पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। जब प्रभु ने पूतना के प्राणों का हरण किया, आकाश मार्ग में पूतना उड़ी, जाकर कंस के बगीचे में गिर पड़ी। और जैसी पूतना के गिरने की आवाज आई, सारे ब्रजवासी उसी ओर भागे। मैया पलने की ओर भागी, देखा पलना खाली है, ठाकुर जी नहीं है। फिर उसी ओर सभी गए जहां से पूतना के गिरने की आवाज आई थी। एक विशाल राक्षसी पड़ी है, उस राक्षसी के पेट पर भगवान खेल रहे हैं। मैया ने ठाकुर जी को लिया, हृदय से लगा लिया। आज नंद बाबा ने पूतना की देह के कई हिस्से करवा कर देह अग्नि प्रदान की, और जब अंतिम संस्कार करवाया तो महाराज पूतना की देह से सुगंध आने लगी, खुशबू आने लगी। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव पूतना तो एक राक्षसी थी, ना खान पान अच्छा, ना विचार अच्छे, ना व्यवहार अच्छा, फिर मरने के बाद पूतना की देह से सुगंध क्यों आ रही थी? सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये पूतना पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। और जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर गए और रत्नमाला ने जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखा, तो देखकर मन में भाव आया, अरे इतना सुंदर मेरा पुत्र होता, ऐसा यदि मेरा बालक होता तो मैं उसको दुग्ध पान कराती। अब मन का तो भगवान सबकी ही जानते हैं। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर जब 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया भगवान ने, त्रिलोकी का हरण कर लिया, तब यही रत्नमाला बोली, अरे यदि ऐसा मेरा बालक होता तो मैं दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान ने कहा तथास्तु, एक इच्छा भी पूरी होगी। वही रत्नमाला यहाँ पूतना बनकर आई। भगवान ने इसकी इच्छा को पूरा किया, दुग्ध का भी पान किया, विष का भी पान किया। और सब कहने लगे पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, बताओ इसको कौन से नरक में भेजा जाए, कहाँ भेजा जाए? भगवान बोले नरक की बात करते हो, अरे इस पूतना ने तो वो कार्य किया है जो कार्य एक माँ करती है। बालक को माँ दुग्ध पान कराती है और पूतना ने मुझे दुग्ध पान कराया है, तो जो मेरी माता देवकी का सिंहासन खाली है उस सिंहासन पर जाकर पूतना को बिठा दो, क्योंकि इसने माँ का कार्य किया है। तो आज भगवान ने पूतना को माँ का दर्जा दे दिया। देखो दुनिया की आदत क्या होती है, आपके अंदर मानो 100 के 100 गुण भरे हुए हैं, तो दुनिया वाले क्या करेंगे, एक अवगुण की खोज करेंगे, एक अवगुण मिल जाए जिसके कारण आपको नीचा दिखा सके। ये दुनिया वालों की आदत है। और भगवान की आदत क्या है, किसी के अंदर मानो अवगुण के अवगुण ही भरे हो, भगवान एक सद्गुण की खोज करते हैं। एक गुण मिल जाए, एक बहाना मिल जाए जिसके कारण मैं इसका उद्धार कर दूं, एक गुण देखते हैं भगवान। और आज वही एक गुण भगवान ने पूतना के अंदर देखा। भले ही राक्षसी थी, भले ही खान पान अच्छा नहीं था, विचार अच्छा नहीं था, लेकिन एक गुण देखा कि भगवान के प्रति वात्सल्य का भाव आया, तो इसलिए भगवान ने माता की गति प्रदान करा दी। इतने करुणा करने वाले हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसा इनका स्वभाव है। पूतना का प्रभु ने उद्धार किया।
मैया यशोदा ने ठाकुर जी को लेकर आई, गौशाला में ले गई और गाय की पूंछ से ठाकुर जी की आज मैया ने नजर उतारी है। जिनके बच्चों को नजर लगती है ना, कोई तरह तरह से नजर उतारते हैं, लेकिन सबसे असरदार जो नजर होती है ना, वो गाय के पूंछ की ही नजर होती है। जिनके बच्चों को ज्यादा नजर लगती हो तो गौशाला में ले जाकर गाय की पूंछ को 7 बार ऐसे ऐसे घुमा कर उतार दिया करो, सारी नजर गायब हो जाएगी। क्योंकि परंपरा वहीं से चली आ रही है। मैया यशोदा गाय की पूंछ से ही ठाकुर जी की नजर उतारा करती थी। आज कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ बैठे हैं। अब भगवान को पता लगा कि प्रभु का अवतार हो गया है, तो क्यों ना जाकर अब दर्शन कराएं भगवान के। तो आज भोलेनाथ ने जोगी का रूप बनाया और जोगी का रूप बनाकर गोकुल की गलियों में आवाज लगाते हुए घूमने लगे। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन कहकर घूम रहे हैं भगवान शंकर। अब जैसी भगवान शंकर गोकुल की गलियों में घूम रहे थे महाराज, उसी समय नंद भवन की ओर प्रवेश किया और आवाज लगाई अलाख निरंजन। और जैसी आवाज लगाई तो मैया यशोदा को लगा शायद कोई जोगी बाबा भिक्षा मांगने के लिए आया है। तो मैया यशोदा एक थाल में सोना चांदी हीरे मोती रखकर बाहर आई भिक्षा देने के लिए। कहा लीजिए बाबा भिक्षा लीजिए। अब जैसी कहा कि भिक्षा लीजिए, अब भगवान शंकर ने जैसी मैया को देखा थाली में वही सोना चांदी हीरे मोती भर कर रख रखे हैं। अब भगवान शंकर हाथ जोड़कर बोले देखो मैया, मैं बड़ी दूर से आयो हूँ। मैया बोले अच्छा, और देखो मोकू तुम्हारे जी हीरे मोती नहीं चाहिए। मैया बोली फिर कहा चाहिए। बाबा बोले अरे मैया मोकू बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे, और कछु नहीं चाहिए। अब मैया ने ऊपर से नीचे की ओर पूरा भगवान शंकर का रूप देखा और मैया बोली बाबा क्षमा करियो, तुम्हारे या रूप को देख के जब मैं अध बूढ़ी डर रही हूँ तो मेरो लाला तो छोटो सो है, मेरो कन्हैया छोटो सो है, तुम्हारे या रूप को देख के डर जाएगो। भगवान शंकर बोले अरे मैया मेरे या रूप में सो कहा है जो मेरे या रूप को देख के तुम्हारा लाला डर जाएगो। मैया बोली बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए। आपके गले में जो बड़े बड़े सांप लिपटे हैं ना, इनको देख के मेरो कन्हैया डर जाएगो। अब भगवान शंकर मन ही मन विचार कर रहे अरे मैया तू बड़ी भोरी भारी है, तो को कहा लगे या छोटे ते सांप को देख के तेरो कन्हैया डर जाएगो। अरे मैया तू कहा जाने कि तेरो कन्हैया तो ऐसे हजारन फनन वाले सांपन पर सोबे वारो है, या छोटे ते सांप को देख के कहा डरेगो। मैया बोली बाबा विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भभूति रमाए। तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरो डर जाए। दिखाऊं को नीला डिलो नजर लग जाए। बाबा क्षमा करियो, मैं अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकूं, जो कछु चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, मैं हंस हंस के दे दूंगी, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। भगवान शंकर फिर बोले अरे मैया बस दूर से देख लूंगा मैं एक बार, और दूर से ही देख के चलो जाऊंगा, बस एक बार लाला के दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा देखो और कछु चीज की मना ना है, जो मन हो सो मांग लो। हीरे मोती लाल जवाहर जो चाहे ले जाए, पर जोगी नंदलाल के दर्शन का बहु न होने पाए। दिखाऊं को
लाडलो नजर लग जाए। मैया बोली देखो बाबा, हीरे मोती सोना चांदी जो भी चाहिए सो मांग लो, मैं मना नहीं करूंगी, जो मांगोगी मैं प्रदान कर दूंगी, लेकिन आप कितनों प्रयास क्यों ना कर लो पर मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब बाबा बोले अच्छा मैया, तुम अपने लाला के दर्शन नहीं कराओगी तो मैं यहीं समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, कब तक अपने लाला को छिपा के रखेगी। अब ही तो छोटे से हैं तुम्हारे लाला, तो घर में अंदर है, तुम दर्शन नहीं कराए रही। अब मैं कई बरसन की समाधि लगा लूंगा, जब तुम्हारे लाला बड़े हो जाएंगे और जब कबू घटते बाहर निकलेंगे हम तब दर्शन कर लेंगे। मैया यशोदा बोली देखो बाबा, बात ऐसी है, नंद भवन में एक ही द्वार ना है कि तुम एक द्वार पे बैठोगे तो माते ही हमारे लाला निकलेंगे, तुम यहाँ बैठ जाओगे तो हम ये द्वार बंद कर देंगे, कबू खोलेंगे ही ना है। जब हमारे कन्हैया बड़े हो जाएंगे तो दूसरे द्वार पे जाएंगे। अब मैया की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर तो उदास हो गए। अब उदास होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, बिना दर्शन किए तो जाऊंगा नहीं। अब मैया तो मान नहीं रही है, अब आप कोई लीला दिखाओ। उदास होकर प्रार्थना कर रहे हैं। हो उदास शिव भोले शंभो अपने कदम बढ़ाए। उदास होकर भगवान शंकर जब पीछे की ओर लौटने लगे, अब भगवान से कह रहे प्रभु लीला करो, क्योंकि बिना दर्शन किए नहीं जाएंगे। अब 6-7 दिन का किसी का बालक महाराज कौन सी लीला कर सकता है, रो ही सकता है। अब भगवान ने भी लीला करना प्रारंभ कर दिया। कौन सी लीला कर रहे हैं? शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए। दिखाऊं कोनी लाडलो नजर लग जाए। जैसे ही भगवान शंकर वहां से गए और यहाँ ठाकुर जी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया शांत करा रही हैं, चुप करा रही हैं, पर ठाकुर जी मान ही ना रहे। जितनों मैया चुप करावे ठाकुर जी उतने ही तेज तेज से रोए जा रहे हैं। अब एक गोपी आई, आकर मैया से बोली, अरे मैया मोकू लगे, तेरे लाला को काई की नजर लग गई है, काई ने तेरे लाला के ऊपर कछु जादू टोना कर दियो है। मैया बोली, अरे तुमने सांची कही, कछु देर पहले एक बाबा आयो और मोते बोलो मैया अपने लाला के दर्शन कराए दे, और मैंने अपने लाला के दर्शन ना कराए तो मोकू लगे वो बाबा कछु टोना कर गयो लाला के ऊपर। सखियों को बुलाया, कहा अरे जल्दी जा, बाबा दूर ना गयो होगो, बाबा को लौटा के वापस लेके आ। अब गोपी दौड़ी दौड़ी गई, अब भगवान शंकर को लौटा कर वापस लेकर आई। अब जैसी दोबारा नंद भवन में भगवान शंकर आए, अब मैया यशोदा डरते डरते अपने आंचल के पल्लू में भगवान को छिपा छिपा कर बाहर लेकर आई। अब भगवान शंकर से बोली, बाबा मेरे लाला को दूर ते कछु ऐसो कर दो कि मेरे लाला को रोबो बंद है जाए। अब भगवान शंकर विचार कर रहे हैं, जब भगवान ने इतना सुंदर अवसर दिया है तो क्यों ना उस अवसर का फायदा उठाना चाहिए, लाभ उठाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, मैया क्षमा करियो, यदि लाला को रोबो बंद करानो है तो पहले मेरी गोदी में लेके आओ, क्योंकि मोकू दूर ते कछु करबो ना आवे। अब मैया बार बार लाला को देखे, फिर बाबा को देखे, फिर लाला को देखे, और डरते डरते जैसी मैया ने भगवान शंकर की गोदी में ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी खिलखिलाकर हंसने लग गए, तुरंत ले लिया। अब मैया लेवे सो रोवे लग जाए, अब बाबा लेवे सो हंसवे लग जाए। अब जैसी मैया कहने लगी, बाबा मेरे लाला को कछु ऐसो कर दो कि मेरो लाला कबहू ना रोवे। भगवान शंकर ने कहा, मैया ऐसो ही होगो,
आप जहां अपने लाला को स्नान कराओ और जहां ते स्नान को जल है के जावे वही मेरी एक मूर्ति बनवा देना। मेरे ऊपर ते तुम्हारे लाला के स्नान को जल है के जाएंगे। तो नंदेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर आज भी गोकुल में विराजित है, नंद भवन में विराजित है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। आज भी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर एक रूप से आज भी विराजित है। ऐसा हमारे भगवान भोलेनाथ का प्रेम ठाकुर जी के प्रति। अच्छा, हम आप सभी महादेव के मंदिर जाते हैं तो क्या जयकारा लगाते हैं? भगवान के नाम का जयकारा लगाते। कोई कहेगा हर हर महादेव, कोई ओम नमः शिवाय करेगा। आपको पता है हमारे ठाकुर जी को, भोलेनाथ को एक नाम बड़ा प्रिय है। कौन सा नाम प्रिय है? हमारे भोलेनाथ को नाम प्रिय है राधा वल्लभ लाल। नाम बड़ा इनको प्रिय है क्योंकि जो वृंदावन के सप्तनिधि है, जो 7 ठाकुर हैं, उनमें से जो राधा वल्लभ लाल जी हैं वो भगवान भोलेनाथ के सेवायत ठाकुर हैं। ऐसा वर्णन आता है भगवान शंकर ने 100 वर्ष राधा वल्लभ लाल की उस श्री विग्रह की सेवा की है। और आपसे एक बात कहें, आप कोई काशी जाता है, कोई उज्जैन जाता है, कोई नासिक जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, तो हम भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर उनको पुकारते हैं। शायद हर हर महादेव कहने पर भोलेनाथ सुने या ना सुने, ओम नमः शिवाय कहने पर भोलेनाथ सुने या ना सुने। अब की बार भोलेनाथ के मंदिर जब जाओ तो जयकारा कौन सा लगाना? बोलिए राधा वल्लभ लाल की। जैसे ही भोलेनाथ के सामने राधा वल्लभ लाल का जयकारा लगाओगे, हो ना हो भगवान शंकर अपनी समाधि से नेत्र खोलकर एक बार तो जरूर देखेंगे, महाराज ये राधा वल्लभ का प्यारा कौन आ गया है। क्योंकि राधा वल्लभ लाल की सेवा स्वयं भगवान शंकर ने 100 वर्ष की है। उनके सेवायत ठाकुर जी है राधा वल्लभ लाल। कई बार हम रुद्राभिषेक करते हैं तो रुद्राभिषेक में भी ओम नमः शिवाय हर हर महादेव कहते हैं। अच्छा, कल देखो शिवरात्रि है, हम कल के लिए आपसे बोलें, कल आप सभी लोग ही अभिषेक करेंगे, पूजा बंदन करेंगे। अब कल ही इस बात को करिएगा, जब आप भोलेनाथ का अभिषेक करें जितनी देर तक, तो उतनी देर तक ही आप भोलेनाथ के अभिषेक के समय ना ओम नमः शिवाय बोलना है, ना हर हर महादेव बोलना है। बस राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ लाल की जय करते करते प्रभु का नाम बोलते बोलते आप अभिषेक कीजिए। फिर आप कृपा देखिएगा। अभी पहले भी आपने बहुत अभिषेक किए होंगे भोलेनाथ के, और इस बार की अभिषेक में कृपा देखिएगा। जो भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा करेंगे वो कहना ही क्या है। हम किसी और की बात क्यों कहें महाराज, हम खुद प्रत्यक्ष से लीला को देखे हैं। आप हमारे साथ में देखते हैं छोटे से नर्मदेश्वर महादेव हमारे पास में हैं। ये पहले हमारे पास थे नहीं, सच बताएं तो। हमारी पहली, आज से 3 वर्ष पहले पहली शिव महापुराण की कथा हमने की थी। मध्य प्रदेश की भूमि में कथा की थी। तो वहाँ पे इस बात को जब हमने पढ़ा था कि भगवान भोलेनाथ के सेवायत ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल जी हैं, तो हमारे पास पहले ये थे नहीं। तो उस कथा में भी हमने इस लीला को श्रवण कराया और पढ़ा, तो बड़ा सुख भी मिला, आनंद भी मिला कि पता नहीं था। अब एक चीज और पता चली है। तो उस बार जहाँ मंदिर में अभिषेक करवाए थे, तो मंदिर में हम यही नाम बोल बोल के अभिषेक जो हुआ था, तो ना ओम नमः शिवाय बोला, ना हर हर महादेव बोला, बस राधा वल्लभ लाल जी का नाम लेकर वो अभिषेक हुआ। तो एक हमारे एक सज्जन व्यक्ति आए, तो वो हमें भोले बाबा प्रदान करके गए थे। ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, आप ठाकुर जी की सेवा तो करते हैं, तो इनकी भी सेवा कीजिए। तब से लेके आज तक, अभी तक साथ में सेवा दोनों की हो रही है। तो भोले बाबा भी साथ में जाते हैं। तो कृपा है कि एक बार ऐसा अभिषेक किया कि वो स्वयं चल के आ गए, लेने के लिए नहीं गए, वो स्वयं चल के कृपा करके आ गए। तो एक कृपा का उनका अनुभव है। तो कल आप जब अभिषेक करें तो आप इसी नाम का उच्चारण करके भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। और वैसे भी शिवरात्रि की बड़ी दिव्य महिमा है।
जो भी महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर में जो व्रत करता है, तो महाराज हर एक सनातनी को शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हर महीने में 2 शिवरात्रि जो पड़ती हैं वो करे या ना करे, पर जो व्यक्ति महाशिवरात्रि का व्रत करता है उसको भगवान के परम धाम को जाने का अवसर मिलता है। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा उसके ऊपर होती है। शिव महापुराण में एक ऐसी कथा आती है कि अनजाने में भी यदि आपसे शिवरात्रि का व्रत हो जाए, जानकर आपने नहीं किया, अनजाने में ही आपसे शिवरात्रि का व्रत हो जाए, और उस व्रत का प्रभाव इतना होता है कि भोलेनाथ स्वयं उसको अपने परम धाम की गति देते हैं। क्योंकि बड़ी दिव्य इसकी महिमा है। और सभी भोलेनाथ को कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई पुष्प चढ़ाता है, और अलग अलग भी अभिषेक होते हैं। तो आज जो जो चीज़ हम समर्पित करते हैं, किस चीज़ से किस वस्तु की हमें प्राप्ति होती है, ये आपको थोड़ा सा हम बताएं। हम सभी वैसे तो नित्य ही चढ़ाते हैं, पर कल शिवरात्रि के दिन अवश्य भगवान शंकर को समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान शिरादे जो भगवान शंकर को महाराज बेलपत्र समर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है शिवरात्रि के दिन, तो महाराज भगवान शंकर उसके संकटों का निवारण करते हैं, संकटों से मुक्ति मिलती है। यदि जीवन में बहुत दुख है तो हमें नित्य प्रति भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र भी कैसा चढ़ाना चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि बड़े जल्दी भगवान शंकर आपसे प्रसन्न हो जाएं, तो बेलपत्र पर पीले चंदन से राम राम लिखकर आप भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाइए, तो उससे संकटों का निवारण भोलेनाथ करते हैं। और शक्कर से भी अभिषेक करते हैं हम भगवान शंकर का। अब यहाँ पर एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, शक्कर से अभिषेक कैसे करना होता है। हम आप क्या करते हैं, शक्कर को लेकर आते और उसी से रगड़ रगड़ के महाराज अभिषेक करने के लिए लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान कोई पाषाण थोड़ी ना है, कोई पत्थर थोड़ी ना है, उन्हें भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। शक्कर को पिसी शक्कर को उसको पीस के जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए, पतली हो जाए, फिर उससे अभिषेक करो भगवान शंकर का। कई लोग तो अंगूठी भी नहीं निकालते महाराज, और ऐसी अभिषेक करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उनको भी तो पीड़ा होती है। भगवान की हमें यही भाव रखना चाहिए प्रभु के लिए कि जो काम करने से हमें पीड़ा होती है, उस काम को करने से भगवान को भी पीड़ा होती होगी। कोई शक्कर को लाके आपके ऊपर रगड़े जोर जोर से, कितना कष्ट होगा, कितनी पीड़ा होगी। जैसे हमारे भोलेनाथ को भी पीड़ा होती है महाराज। पिसी शक्कर, शक्कर को पीस कर छोटे छोटे बिल्कुल दाने हो जाएं, बारीक करके तब उससे अभिषेक किया जाता है। तो जो शक्कर से अभिषेक करता है भगवान भोलेनाथ का, उसको जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सुख और सौभाग्य को देने वाला है शक्कर का अभिषेक भोलेनाथ का। और महाराज जो धतूरा भोलेनाथ को समर्पित करता है, उसको जीवन में संतान सुख मिलता है। धतूरा भोलेनाथ को समर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। और दूसरी बात, जिनके यहाँ संतान ना हो रही हो, कई वर्ष हो गए हैं, कल शिवरात्रि का दिन है, कल ही करके देख लो तो और बढ़िया है। सफेद आंकड़े की जड़, आंकड़ा जानते हैं? सफेद आंकड़े की जड़ आपको लेनी है, 7 बार भोलेनाथ के ऊपर से उतारना है, तुंगरुका जी का नाम लेकर 7 बार उतारना है और कमर से उसको बांध लेना है। और जब तक कृपा नहीं हो जाती तब तक नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ के मंदिर की सेवा करनी है। ये विशेष है। देखो, सेवा करोगे तो ही फल मिलेगा, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर की सफाई और सेवा करनी है नित्य प्रति। हम व्यासपीठ से कहते हैं, ज़्यादा बड़ी बात तो कुछ नहीं, भरोसा है यदि आप मन से सेवा करोगे 1 वर्ष पूरा नहीं होगा, भोलेनाथ कृपा कर देंगे। कई लोग ऐसे देखे जिन्होंने मन से श्रद्धा से किया है, भोलेनाथ की सेवा की है,
तो भोलेनाथ ने कृपा की है उनके ऊपर। करना नियम से श्रद्धा पूर्वक से तो अवश्य प्रभु कृपा करेंगे। सफेद आंकड़े की जड़ 7 बार भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर से घुमा के तुंगरुका जी का नाम लेके लाल धागे में या काले धागे में कमर से बांध लेना है। महादेव कृपा करेंगे। बस नियम इतना है कि महादेव की सेवा करें और मंदिर की सफाई करनी, महादेव के मंदिर की सफाई और सेवा, इतना नियम है बस। कोई छोटा सा मंदिर हो बड़ा मंदिर हो, करना अवश्य, जब करोगे तभी होगा, बिना किए पता नहीं चलेगा। तो धतूरा समर्पित करने से संतान सुख जीवन में प्राप्त होता है। और जो दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है महाराज, उसको मन में शांति मिलती है, मानसिक सुख प्रदान करता है दूध का अभिषेक भोलेनाथ का। और महाराज जो इलायची भगवान भोलेनाथ को समर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर इलायची चढ़ाने से दरिद्रता जीवन से चली जाती है, दूर हो जाती है। और जो चावल चढ़ाता है भगवान शंकर के ऊपर, एक बात और समझ लीजिए, कभी सूखे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। थोड़ा सा जल से गीला कर लें या चंदन से गीला कर लें, तब भगवान भोलेनाथ के ऊपर उन चावलों को आप समर्पित कीजिए। तो जो चावल चढ़ाता है भगवान भोलेनाथ के ऊपर, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। धन का जो अभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, उसको धन की प्राप्ति होती है। जो शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर चावल चढ़ाते हैं। और महाराज जो गाय के घी से भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक करता है, उसको बल और तेज की प्राप्ति होती है। मुखमंडल पर उसके तेज आता है और बल की प्राप्ति होती है, जो गाय के घी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है। और शिवरात्रि के दिन महाराज जो केसर से भगवान का अभिषेक करता है, केसर भोलेनाथ को समर्पित करता है, उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। जिस पति पत्नी के बीच में कलेश होता हो, लड़ाई होती हो, उनको अवश्य स्मरण रखें कि जब वो या तो जिस जल से वो अभिषेक कर रहे हो उस जल में केसर मिला लें, या फिर वैसे ही जैसे हम पूजा में कोई वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं, वैसे भगवान भोलेनाथ को केसर समर्पित करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि जिस जैसे प्रेम पूर्वक आप माँ परम्बा के साथ विराजते हैं, जैसा सुख आनंद आपके जीवन में है, वैसे ही सुख आनंद आप हमारे दाम्पत्य जीवन में प्रदान कीजिए। तो केसर भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। और महाराज भगवान शंकर के ऊपर शहद से अभिषेक करने में आजकल लोगों को बड़ा रहता है कि हम सुंदर दिखें, सुंदर दिखें। तो जो भोलेनाथ के ऊपर शहद से अभिषेक करता है तो वो सुंदरता का प्रतीक होता है, मुख का तेज उसका अलग ही बढ़ता है जो शहद से भोलेनाथ का अभिषेक करे। और महाराज जो गेहूं भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करता है, उसको भी जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होती है। और जो काले तिल भगवान भोलेनाथ के ऊपर शिवरात्रि के दिन समर्पित करता है, उसको जीवन में विजय की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को भी शांति मिलती है। क्योंकि काले तिल हमारे पूर्वजों को, पितरों को बड़े प्रिय होते हैं। तो जो काले तिल भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करता है तो विजय मिलती है जीवन में और हमारे पितृ भी संतुष्ट होते हैं। और महाराज जो इत्र से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करता है, इत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करता है, उसको जीवन में रोगों से मुक्ति मिलती है। और जो महाराज दही से भोलेनाथ का अभिषेक करता है, उसके जीवन में भोलेनाथ खुशियां ही खुशियां भर देते हैं। खुशी आनंद उसके जीवन में भगवान महादेव उसको देने वाले हैं। अब शिव महापुराण में तो बहुत सारी चीजें आई हैं कि एक एक चीज का अलग अलग विस्तार से नियम भी बताया है और कई चीजें बताई हैं कि क्या क्या भोलेनाथ को समर्पित करना चाहिए। लेकिन कुछ विशेष चीजें जो हम आप सभी करते तो इनका थोड़ा थोड़ा हमने कहा आज आपको बता दें। कई लोगों के मन में भी था, तो हम श्रद्धा भाव पूर्वक
देखो ये सब तो चीजें बताई हैं सबके लिए, और सबसे बड़ी बात भगवान के लिए यदि कुछ समर्पित करना है, कोई वस्तु कोई चीज आप समर्पित करो या बिल्कुल ना करो, पर भोले समर्पित करें, क्योंकि सबसे बड़ी कोई वस्तु है तो वो हृदय का प्रेम है। ये तो चीजें तो संसार का सुख देने के लिए है, ये हमें किसी चीज का अभाव है तो हमने इस वस्तु को भगवान को चढ़ा दिया, भगवान कृपा करना। लेकिन ये तो संसार के सुख के लिए है, लेकिन वास्तविक सुख, मन का सुख जिस वस्तु में मिलेगा वो तो है कि जब भाव से भोलेनाथ को मन का भाव समर्पित करोगे, प्रेम समर्पित करोगे, तब कृपा जीवन में मिलेगी। तो सभी कल महाशिवरात्रि का व्रत भी सभी को करना है। तो हमारे भोलेनाथ तो महाराज बड़े कृपा करने वाले, इनका स्वभाव ही सबसे अलग है, सबके ऊपर कृपा करते हैं। तो आज प्रभु की यहाँ बाल लीलाएं चल रही हैं भगवान के पास। आज भोलेनाथ दर्शन करने के लिए आए और दर्शन करके एक रूप में आज प्रभु वहीं विराजित हो गए। अब धीरे धीरे हमारे ठाकुर जी थोड़े से बड़े होने लगे। आज जब धीरे धीरे प्रभु थोड़े से बड़े होने लगे, घुटबन प्रभु चलने लगे। आज क्या हुआ, मैया यशोदा माखन निकाल रही थी, भोर की बेला थी, और ठाकुर जी घुटबन चल के आए और आकर महाराज मटकी को पकड़कर खड़े हो गए और बोले, मैया भूख लगी है, माखन दे दे। मैया यशोदा बोली, लाला अभी तो ताजो माखन निकलो ही ना है, यदि तो को ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। अब जैसी कहा कि बा माखन को खाई ले, महाराज ठाकुर जी बोले, देख मैया मोकू बासो माखन ना चाहिए, मोकू ताजो माखन चाहिए, अबई चाहिए और या मटकी मेथी चाहिए। अब जैसी कही तो मैया बोली, लाला ताजो माखन तो अबई निकरो ही ना है, कांते दे दूं। ठाकुर जी रोवे लग गए, ना है मैया मोकू ताजो माखन चाहिए और या मटकी में ते अबई चाहिए। अब मैया समझ गई इनको भूख तो है ना, वैसी परेशान कर रहे हैं। तो मैया बोली, लाला देख माखन आखन छोड़, मैं तेरे लिए एक खिलौना दिखाऊं। ठाकुर जी बोले, दिखा मैया, कौन सो खिलौना है। मैया बोली, लाला ऊपर देख चंदा मामा। अब तो महाराज माखन आखन भूल गए ठाकुर जी, अब तो रोवे लग गए, मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब जैसी रोवे लग गए कि चंदा चाहिए, मैया बोली, लाला चंदा सो दूर सोई खेलो जावे, चंदा पास में ना आए। ठाकुर जी बोले, ना है मैया वो को चंदा लाए थे, चंदा चाहिए, अभी चाहिए चंदा। अब मैया बोली, जी बड़ी परेशानी है गई, माखन की बात थी तो थोड़ी देर में निकल भी आता, अभी आपको मैं चंदा कांते लाई के दूं। अब मैया समझा रही है, लाला चंदा सो दूर सोई खेलो जावे, दूर ते ही खेल ले चंदा ते। पर ठाकुर जी बोले, ना है मैया चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब ठाकुर जी तो रोवे लग गए कि मैया चंदा लाए थे। अब मैया ने क्या किया, एक थाली में जल भर के मैया लाई और उस जल में आज चंदा की परछाई ठाकुर जी को दिखाने लगी। और उस चंदा की परछाई को देखकर ठाकुर जी महाराज खिलखिलाकर हंसने लग गए। मैया चंदा आए गयो, चंदा आए गयो। अब खेलते खेलते ठाकुर जी बोले, मैया मैं जे चंदा को बाबा के ताई ले जाऊं। मैया बोली, लाला जे चंदा बाबा के पास नाए जाएगो। ठाकुर जी बोले, नाए मैया मैं तो चंदा को बाबा के ताई ले जाऊंगा। और जैसी चंदा को पकड़े हुए थाली में हाथ कियो, सो जल गायब और चंदा भी गायब। जल सारा नीचे फैल गया, चंदा गायब। फिर रोवे लग गए, मैया चंदा लाए थे चंदा लाए थे। मैया बोली, दारी के मैंने तोते कही जे चंदा तेरे बाबा के पास ना जाएगो, तू जबरदस्ती लेके जा रहे हो चंदा को, या सो चंदा तो भाग गयो, अब ना आएगो चंदा। अब फिर रो रहे, मैया चंदा लाए दे चंदा लाए दे। अब ठाकुर जी से मैया बोली, लाला देख चंदा अंदा छोड़, माखन छोड़, यदि तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं।
अब तो महाराज चंदा भूल गए, माखन भूल गए। बोले मैया तू सांची कहे, तू सांची में मेरो ब्याह कराएगी। अब मैया बोली लाला मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, लाला तेरी फिर जात सगाई। इतने तेरे सगाई वाले आए लेकिन कोई घर तक ना आ पाए। ठाकुर जी बोले घर तक काहे ना आए मैया। मैया बोली लाला जैसी सगाई वाले या गोकुल में आवे तो पूरे गोकुल में बात तो इतनी बढ़िया फैल रखी है कि नंद को लाला तो माखन की चोरी करे, तो दूर से ही सुन के सब लौट के चले जाए। अब ठाकुर जी बोले मैया जी बताओ यदि मैं माखन की चोरी करूं तो मेरे बाबा को तो यहाँ ब्रज में बड़ोई नाम है, मेरे बाबा के नाम ते तो कोई भी अपनी छोरी ब्याह देगो। अब जैसी कही तो मैया बोली लाला जे बता ब्याह तेरो होनो है या तेरे बाबा को होनो है। छोरी वाले जे तो कहेंगे कि छोरा कहाँ काम करे, और छोरा को काम तो सब में फैलो भयो कि माखन की चोरी करे। तू माखन की चोरी छोड़ दे, मैं तेरा कल ही ब्याह करा दूंगी। ठाकुर जी बोले मैया तू कल की बात करे, अरे मैंने आज ते अबई ते माखन की चोरी छोड़ दई, अब तू जल्दी सो मेरो ब्याह करा दे। अब मैया बोली लाला जे बता तो को बहू कैसी चाहिए। ठाकुर जी बहू बता रहे मैया मेरी बहू कैसी हो वे, गोरी गुणबारी होए भोरी सी बेचारी होए, कारे नैन बारे बड़े गोप की लली, बहू ऐसी ढूंढ लाए लऊं गोद में बिठाए, रूठे जाऊं तो मनाए मन राखे बस। ठाकुर जी बोले देखो मैया मेरी बहू कैसी होवे, मैया मेरी बहू गोरी होवे। अब मैया बोली लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो कारी बहू मिलेगी, गोरी बहू काते मिल जाएगी। ठाकुर जी बोले ना मैया मोगू तो गोरी बहू चाहिए। जब मेरी बहू गोरी होगी और मैया मैं जब या ब्रज में ते अपनी बहू के संग में जाऊंगो तुझे ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी, अरे देख तो यार नंद के छोरा को खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े की है। या सो मैया मोको गोरी बहू चाहिए। मैया बोली अच्छा और कैसी चाहिए। मैया देखो मेरी बहू भोरी भारी होवे, ज्यादा तेज टंचना होवे, यदि कबू में रूठ जाऊं तो मोकू नेक देर में मना लेवे। ऐसा ना है कि मैं रूठूं वो पहले रूठ के बैठ जाए कि पहले मोकू मनाऊं। या तो मैया सीधी सादी भोरी भारी बहू होवे। मैया बोली अच्छा। अब मैया बोली देख साज को तेरे बाबा आएंगे तब तेरे बाबा ते तेरे ब्याह की बात करूंगी। ठाकुर जी बोले मैया साज तक तो बड़ी देरी है जाएगी। अब मैया बोली मैंने कछु सपने देख रखे हैं तेरे ब्याह के, कितनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा वाहन सवारी सब लेके जाऊंगी, साज तक तो कछु है ना पाएंगे। ठाकुर जी बोले देख मैया कछु ज्यादा बड़ी बारात की आवश्यकता ना है मैया। मैया तू चलियो, बाबा चलेंगे, श्री दामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधुमंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली चोरे तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्री दामा को नाम लियो, मन सुखा को नाम लियो, मधुमंगल को नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम नहीं लियो, बलराम जी को नाम नहीं लियो। ठाकुर जी बोले देखो मैया पहले ही बता दूं मैं अपनी बारात में दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगा। मैया बोली दाऊ भैया को काहे ना ले जाएगो, जब तू दाऊ भैया को लेके ना जाएगो तो सब लोग कहा कहेंगे कि छोरा के बड़े भैया ही बारात में ना आए। अब थोड़ा सा पास में आ गए ठाकुर जी मैया के। अब पास में आकर बड़े प्रेम से बोले मैया तू तो जाने हमने के कारे हैं और मैया दाऊ भैया गोरे हैं। यदि दाऊ भैया मेरी बारात में गए
और छोरी बारे को यदि दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैया मैं तो कोरो ही रह जाऊंगा, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या सो मैया मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। और मैया दूसरी बात सुन ले, मैया तू तो जाने मुझको हवा ते कितनो डर लगे, जा समय मेरे फेरे डल रहे हो और बाद समय पीछे तक दाऊ भैया ने कह दी कन्हैया हवा, तो मैया मैं तो फेर ही छोड़ के भाग जाऊंगा, फिर तो मेरा खूब ब्याह है गो। या सो मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब मैया बड़ी मुस्कुरा रही है ठाकुर जी की बातें सुन सुन के। मैया बोली अच्छो देख, अभी थोड़ी देर में जब तेरे बाबा आएंगे तो मैं तेरे ब्याह की बात करूंगी, कोई छोरी देखूंगी फिर। ठाकुर जी बोले मैया देरी रह जाएगी, साज तक तो बड़ी देर रह जाएगी। अब ठाकुर जी से मैया बोली लाला तो कुछ सर्वगुण संपन्न बहू चाहिए और अब ही चाहिए, इतने जल्दी कांते ढूंढ के लाऊं? यदि तेरी नजर में कोई हो गए तो तू बता दे, तेने देख रखी हो तो। अब जैसी मैया ने पूछा ये तेरी नजर में कोई हो गए तो तू बता दे। ठाकुर जी बोले मैया तो को याद ना है, कल हमारी पौरी में वो बरसाने थे कछु गोपियां खेलवे को आई, कई छोटी छोटी लाली आई। अब मैया समझ तो रही कि ठाकुर जी किसकी बात कर रहे हैं, पर मैया जानबूझ के बोली अच्छो लाला तू वो विशाखा की बात करे, वो विशाखा आई। अरे मैया बा विशाखा ते कौन ब्याह करे वो? अच्छो तो मैया बोली विशाखा की बात ना करे। अच्छो तो मैं समझ गई तू बा ललिता की बात कर रहे हो है। अरे मैया बा मोटी ते कौन ब्याह करेगो? मैया मैं ललिता की बात ना कर रहा। तो मैया बोली फिर बता कौन की बात कर रहे हो है? अरे मैया वो एक लाली और आई। अब मैया बोली तू साफ साफ बता कौन सी लाली की तू बात कर रहे हो है? अब जैसी कहा तो ठाकुर जी, अब मैया बार बार पूछ रही तो ठाकुर जी कहने लगे मैया याद करो वो एक लाली और आई, कौन सी? ठाकुर जी कह रहे मैया बही जो मोकू बुलाए रही माँ पौरी में खेलवे को, कौन सी लाली बुलाए रही? ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न जाने, जो कान्हा मेरो नाम न
बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। कौन बुला रही? दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए सभी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। राधा रानी की बाल कृष्ण भगवान की। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाँव न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाई गई रे, करके इशारों बुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने वाली की जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने, जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। जो कान्हा मेरो घर नहीं जाने। ऊंची अटारी बताए गई रे, ऊंची अटारी बताई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी
घर के इशारों भुलाई गई रे। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। करके इशारों बुलाए गई रे। करके इशारों बुलाई गई रे। करके इशारों बुलाए। गराउंड
करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, करके इशारों बुलाए गई रे, 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 ऐसे नहीं एक बार करो हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, आप लोग भी सभी ऊपर हाथ करके, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, जय हो। करके इशारों बुलाए गई रे, 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 बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की डोरी राधा गोरी गोरी, राधा गोरी गोरी। मैया ठाकुर जी से पूछ रही हैं तो ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, मैया करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई, रे, करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं, मैया मेरा ब्याह कराए दे। अब मैया बार बार कह रही है कि तेरे बाबा को आने दे, तब बाबा से बात करूंगी तब तेरा ब्याह कराऊंगी। पर ठाकुर जी कह रहे ना मैया आज ही मेरा ब्याह करा दे, अभी ब्याह करा दे। अच्छा कौन कौन चाहता है कि मैया मान जाए और ठाकुर जी को ब्याह करा दे? हाथ ऊपर करके दिखाओ कौन कौन चाहता है। सभी चाहते हैं ना। अच्छा देखो आज पूरी रात का समय ठाकुर जी को दे देते हैं, रात भर में ठाकुर जी मैया को मना लेंगे और फिर कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में हम आप सभी ठाकुर जी का विवाह उत्सव मनाएंगे। कल भगवान बारात लेकर आएंगे और भगवान का सुंदर विवाह उत्सव हम आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा।
अच्छा, कल भगवान के बाराती बनकर कौन कौन आएंगे? कौन कौन बाराती बनकर आओगे? अच्छा, सभी लोग बाराती बनकर आएंगे। और रुक्मणी जी वाले कौन कौन है? रुक्मणी जी वाले कोई नहीं है। देखो, एक फायदे की बात कहें, एक तरफ के बनने में फायदा नहीं है, दोनों तरफ के बन जाओ सो फायदा है। अब बारात आए सो बारात में आनंद ले लो, और जब विवाह प्रारंभ हो तो विवाह में आनंद ले लो। दोनों तरफ रहने में फायदा है। हम तो भैया दोनों तरफ के हैं, ठाकुर जी वाले भी हैं और रुक्मणी जी वाले भी हैं। तो कल बड़े ही धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव हम आप सभी के बीच में मनाया जाएगा, और हम सभी को कल भगवान का कन्यादान करने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होगा। कल देखो दिन कितना अच्छा है, शिवरात्रि का दिन है, और कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा, और कल ही हमें भगवान का कन्यादान करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। कहते हैं जीवन में दान तो बहुत है, लेकिन सब दानों में सबसे बड़ा दान जो है वो कन्यादान है। और कन्यादान भी किसका हम कर रहे हैं? किसी मानव का नहीं कर रहे हैं। हमें जगत पिता परमात्मा को कल अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा, और जगत जननी माता रुक्मणी को अपनी बेटी बनाने का सौभाग्य मिलेगा। बेटी का ही तो कन्यादान करते हैं। जब बेटी का कन्यादान किया तो रुक्मणी जी बेटी बन गई, तो ठाकुर जी कौन बन गए? ठाकुर जी दामाद बन गए। अपने आप रिश्ता जुड़ गया। तो कल जिनका भी भाव हो कि हमें भगवान का कन्यादान करना है, तो अपनी तैयारी के साथ आइएगा। जिनको प्रभु के कन्यादान में जो भी समर्पित करना हो, तो बड़े ही धूमधाम से कल यहाँ इसी प्रांगण में भगवान का विवाह उत्सव हम सभी मनाएंगे। भगवान का कन्यादान पांव पूजने का हम सभी को सुंदर सौभाग्य कल यहाँ पर प्राप्त होगा। आज 5 दिन बीत गए हैं, कल का उत्सव और है, परसों तो विदाई का ही समय रहेगा। 2 दिन और बचे हुए हैं, कब समय निकल गया पता नहीं लगा। तो यहाँ कल बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव हम सभी मनाएंगे। ठाकुर जी बाल लीलाएं कर रहे हैं, और बाल लीलाएं करके यहाँ समस्त ब्रजवासियों को प्रभु आनंद दे रहे हैं। यहाँ पर महाराज जब मैया ने बातों में लगा के माखन निकाल लिया, अब ठाकुर जी को गोदी में बिठा के माखन खिला रही हैं। माखन को खाते खाते ठाकुर जी बोले, मैया एक बात बताओ, तो को मैं प्यारो हूँ या दूध दही प्यारो है? मैया बोली, लाला जे कछु बात पूछबे की है का, मोकू तो अपनो कन्हैया प्यारो है। अब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए कि मैया को तो कन्हैया मैं प्यारो हूँ। अब इतने में क्या हुआ, एक गोपी दौड़ी आई, बोली मैया आपने चूल्हे पर जो दूध रखा था उबलने के लिए सारा दूध नीचे फैल गया है। जैसी सुना मैया ने ठाकुर जी को नीचे बिठाया और भाग गई दूध के लिए। अब बड़ा क्रोध आ गया, मेरी मैया मोसो झूठ बोले। अब तो मोसो कह रही मोकू अपना कन्हैया प्यारो है, और जब आज दूध दही की बात आई तो मोकू नीचे बिठा के छोड़ के भाग गई। अब क्रोध में आके मैया की जितनी माखन की मटकी रखी थी, एक डंडा लिया ठाकुर जी ने, सारी माखन की मटकी को तोड़ दिया, सारा माखन फैला दिया। अच्छा, मैया ठाकुर जी को नीचे बिठा के भाग के क्यों गई? वास्तव में मैया को है तो ठाकुर जी ही प्यारे, लेकिन वर्णन आता है नंद बाबा के घर 9 लाख गैया हैं, लेकिन 9 लाख गैया में सुरभि गाय केवल एक ही है, और उसी सुरभि गाय का दूध ठाकुर जी पीते हैं। और जो दूध उबलने के लिए रखा था वो सुरभि गाय का ही दूध था। अब मैया को लगा यदि सारा दूध नीचे फैल गया तो मेरो कन्हैया भूखा रह जाएगा, इसीलिए दूध के कारण मैया भागी कि कहीं मेरो कन्हैया भूखो ना रह जाए। प्रेम तो मैया ठाकुर जी से ही करती है। अब जैसी मैया वापस लौट के आई तो क्या देखा, ठाकुर जी उखल के ऊपर खड़े हैं और बंदरों को माखन खिला रहे हैं। अब मैया लाठी लेकर आई और ठाकुर जी आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे मैया भाग रही। मैया बोली लाला रुक जा, लाला रुक जा। ठाकुर जी बोले देख मैया रुक तो जाऊंगो, पर तेरे हाथ में जो लाठी है वो कोई आते बड़ो ही डर लगे, तू या को फेंक दे, मैं अभी रुक जाऊंगो। मैया ने लाठी फेंक दी, फिर भी ना रुक रहे। मैया फिर बोली लाला अब तो रुक जा। ठाकुर जी बोले मैया
तू मारेगी तो ना है, सांची बता तभी रुकूंगो। मैया बोली लाला मैं मारूंगी ना है, मैं तो तेरी पूजा करूंगी, तू रुक तो सही। अब ठाकुर जी खड़े हो गए और बोले सांची मैया तू मेरी पूजा करेगी। अब मैया ने जाके ठाकुर जी को पकड़ लियो और बोली अब तेरी पूजा करूंगी। अब मैया ठाकुर जी को उखल से बांधने लगी। अब जैसे ही उखल से बांधने लगी महाराज, तो बार बार जिस रस्सी से ठाकुर जी को बांधती वो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाती। पूरे नंद भवन की रस्सी लग गई फिर भी ठाकुर जी बंधे ही नहीं। गोपियों के घर से रस्सी मंगवा ली फिर भी ठाकुर जी ना बंधे। अब महाराज जब बरसाने से रस्सी मंगवाई तो बरसाने की आई हुई रस्सी में ठाकुर जी बंध गए, क्योंकि बरसाने से जो रस्सी आई थी वो राधा रानी के प्रेम की डोर थी। और ठाकुर जी को बांधने का यदि सामर्थ्य है तो वो प्रेम में ही सामर्थ्य है। उस प्रेम की डोर से ठाकुर जी बंध गए महाराज। मैया तो काम काजों में लग गई। घर के आंगन में 2 यमला अर्जुन के वृक्ष लगे थे। उखल को ठाकुर जी बीच में ले गए और एक झटके में दोनों वृक्ष नीचे गिरा दिए। उन दोनों वृक्ष में से 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। ये जो दोनों वृक्ष थे ये कोई साधारण नहीं थे। ये पूर्व के जन्म में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिद्वीप थे। एक बार नलकूबर और मणिद्वीप कुछ अप्सराओं के साथ सरोवर में स्नान कर रहे थे। तभी वहां से एक संत जा रहे थे, तो संत को देखकर अप्सराओं ने तो पर्दा कर लिया, क्षमा मांग लिया, महाराज क्षमा कर दो अपराध हो गया। लेकिन ये दोनों बिना किसी लज्जा के सीधे खड़े रहे। कोई लज्जा नहीं की, शर्म नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी संत से। संत को क्रोध आ गया, तुम्हें खड़े रहने का ज्यादा शौक है, जाओ मैं श्राप देता हूं, दोनों वृक्ष बन जाओ। दोनों को वृक्ष बनने का श्राप दिया। फिर दोनों क्षमा मांगने लगे, भगवान अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब संत ने कहा देखो श्राप दे दिया है, लौट कर वापस नहीं आएगा। इतना हो सकता है द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हें इन वृक्ष योनि से मुक्ति मिलेगी। तो आज भगवान ने दोनों को वृक्ष योनि से मुक्त कर दिया। अब जैसे दोनों वृक्ष गिरे, मैया दौड़ के आई, बाबा आई, देखा अगल बगल दोनों वृक्ष पड़े हैं, बीच में ठाकुर जी उखल से बंधे हैं। रस्सी को खोला, मैया ने हृदय से लगा दिया ठाकुर जी को। आज नंद बाबा को बड़ी चिंता हो रही है। नंद बाबा कहते हैं महाराज इस गोकुल में मेरो कन्हैया सुरक्षित ना है, अब हम यहाँ गोकुल में ना रहेंगे। सारे ब्रजवासी बोले जब आप यहाँ पे नहीं रहोगे तो हम रहकर क्या करेंगे। आज सबने अपना घर परिवार सब ठाकुर जी के लिए छोड़ दिया। अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सा सामान रख लिया और गोकुल को छोड़कर वृंदावन की भूमि में आकर सारे ब्रजवासी निवास करने लगे। जब वृंदावन की भूमि में सभी निवास करने लगे, महाराज ठाकुर जी की जितनी भी बाल लीलाएं हैं, इन बाल लीलाओं में जो सबसे प्रमुख लीला रही है वो माखन चोरी की लीला रही है। भगवान ने जो माखन चोरी की वो सबसे प्रमुख प्रभु की लीला रही है। अच्छा ये तो द्वापर युग की लीलाएं रही हैं। जैसी लीलाएं ठाकुर जी द्वापर युग में करते थे महाराज, वैसी लीलाएं भगवान ने कलिकाल में भी की है, कलयुग में भी की है लीलाएं भक्तों के साथ में। एक बड़ी सुंदर ठाकुर जी की एक छोटी सी लीला आपको श्रवण कराऊं। गिरिराज जी की तलेटी में श्रीनाथ जी विराजते हैं। ठाकुर जी के श्रीनाथ जी के 8 सखा हैं, परसों आपको बताया था। उसमें से एक सखा है जिनका नाम है कुंभन दास जी। गिरिराज जी की तलेटी पे निवास करते हैं। अब बड़ा स्नेह प्रेम ठाकुर जी से कुंभन दास जी का, नित्य प्रति जाते, खूब ठाकुर जी से प्रेम स्नेह करते। अब एक बार क्या हुआ, श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने एक व्यक्ति, एक छोटा सा बालक झाड़ू लगाया करता था, झाड़ू की सेवा दिया करता। उसको मंदिर में प्रवेश नहीं था क्योंकि वो झाड़ू सेवा करने वाला व्यक्ति था, तो मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। लेकिन वो बालक बड़ा प्रेम करता ठाकुर जी से। कोई भी श्रीनाथ जी के दर्शन करके आए तो वो बालक पूछता कि आज श्रीनाथ जी का श्रृंगार कैसा है। लोग श्रृंगार बताते, प्रसन्न होता। श्रीनाथ जी का कोई प्रसाद दे दे तो उसमें प्रसन्न हो जाता। प्रेम बहुत करता। लेकिन
झाड़ू सेवा करने वाला था तो मंदिर में प्रवेश नहीं। लेकिन हमारे ठाकुर जी तो बड़े नटखट है ना। अब एक दिन क्या हुआ, दोपहर का समय था, श्रृंगार भोग आरती हुई और कुंभन दास जी आए ठाकुर जी के पास और बोल के गए, लाला आज मैंने तेरे लिए दाल बाटी को प्रोग्राम रखो है, मेरी कुटिया पे आ जाइयो, दाल बाटी बना रखी है मैंने। निमंत्रण देके ठाकुर जी को चले गए। अब दोपहर का समय हुआ, क्या मंदिर बंद हो गया। अब मंदिर जब बंद हो गया, कुंभन दास जी तो सखा है ठाकुर जी के, पर वो छोटा सा बालक जो झाड़ू सेवा करता है, उसने तो आज तक कभी सामने से ठाकुर जी को देखा भी नहीं कि ठाकुर जी दिखते कैसे हैं, कैसा इनका स्वरूप है। जब मंदिर बंद हुआ तो झाड़ू सेवा करने के बाद गिरिराज जी की तलहटी के नीचे से गुजर के अपने घर को जा रहा होगा। इतने में क्या देखा, ऊपर से गिरिराज जी की तलहटी से आवाज आई, अरे ओ भैया ने की आंखू अयो, मेरे पाम में कांटो लग गयो है, वो को बड़ी पीड़ा है रे, ने की आंखू अयो। और उस बालक ने देखा दोपहरी का समय हो रहा है, कौन मुझे बुला रहा है। अब कभी ठाकुर जी को तो उसने देखा नहीं था कि है कौन, पर लीला इनकी देखो। अब जैसी उसने तलहटी की वो दिव्य तेज भगवान के स्वरूप का दिखाई दिया, वो आवाज कोई और नहीं लगा रहा था, ठाकुर जी आवाज लगा रहे थे। अब जैसी इसने देखा कि है कौन, इनको तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं, बस खड़ा खड़ा देख रहा। ठाकुर जी फिर बोले, अरे भैया बाद में देख लियो, नेक जल्दी आ जाओ, वो को पीड़ा है रही, मेरे पाम में कांटो लग गयो है। अब कुछ सोच नहीं पा रहा, विचार नहीं कर पा रहा कि कौन है, क्यों मुझे बुला रहे हैं। आज बार बार पुकार कर रहे तो वो तलहटी की ओर वहां जाने लगा जहां से पुकार आ रही थी। अब जैसी जैसी वो पास में जाता जा रहा है, पहुंचता जा रहा है, अब इतने में वो भगवान की छवि उसके सामने आती जा रही। अब इसको लग रहा, मन ही मन सोच रहा है, लोग जो मुझे छवि बताते थे श्रीनाथ जी की, ठाकुर जी की, कहीं ये वही तो नहीं है। पास में जाके जैसे देखा, वही पीली पीतांबर धारण कर रखी है, काली कावर ओढ़ रखी है, माथे पर मोर मुकुट प्रभु ने धारण कर रखा है और महाराज बुला रहे हैं, अरे भैया नेक जल्दी आ जाओ, मुझको कांटो लग गया, मुझको पीड़ा हो रही, नेक जल्दी आ जाओ। अब जैसी ये वहां पे पहुंचा और सामने जैसी देखा, हाथ पैर इसके कांपने लगे कि साक्षात श्रीनाथ जी है। अब मैं क्या करूं, बस मुख से कुछ बोलना नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, कभी देखा नहीं था और अपनी इच्छा से छू नहीं सकता भगवान को, क्योंकि आज्ञा नहीं है। बस पहुंच गया, दूर खड़ा है। ठाकुर जी बोले, भैया तू खड़ो खड़ो कहाँ देख रहे हो, नेक यहाँ आ जा, मेरो जी कांटो निकाल दे। अब जैसे ठाकुर जी ने बुलाया तो डरते डरते बोले, मैं आपको छूंगा तो पुजारी जी नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, आप श्रीनाथ जी हैं। ठाकुर जी बोले, भैया मैं ही श्रीनाथ जी हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कोई तो पे गुस्सा ना करेगो, मेरो जी कांटो निकाल दे, मुझको पीड़ा है रही है। अब वो बालक तो छू नहीं रहा क्योंकि आज्ञा नहीं है। ठाकुर जी ने उसको हाथ पकड़ा, अपने पास में बुलाया और हाथ से जब कांटा नहीं निकला तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपना पैर उसके मुख की ओर कर दिया, भैया दांतन से कांटो निकाल दे, पर तू निकाल दे। देखो भैया लीला देखो, जहां ऋषि जन उन चरणों की छांव पाने के लिए करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं कि इन चरणों की छांव मिल जाए, आज उस बालक पर रीझ के अपने आप अपने चरण उसके मुख की ओर दे रहे हैं, अपने दांतन से कांटों निकाल दे, बड़ी पीड़ा हो रही है। उस बालक ने दांतों से वो कांटा निकाला ठाकुर जी का और बस देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। ठाकुर जी बोले, भैया दोपहर को समय हो गया तो को बड़ी भूख लगी होगी। अब जैसे थोड़ी सुध आई तो बालक बोला, भूख तो लगी है। ठाकुर जी बोले, देख भैया मोकू तो कांटो लगो तो पाम में तो पीड़ा है रही, मेरो एक काम करेगो। वो बालक बोलो, कहाँ काम करनो है। ठाकुर जी बोले, भैया मोकू नेक अपने कंधे पे बिठा के माँ कुंभना की कुटिया तक छोड़ा, माँ कुंभना की कुटिया में आज मेरो निमंत्रण है, मोकू माँ ले चल। वो बालक बोला, प्रभु मैं आपको लेकर जाऊंगा, कुंभन दास जी क्रोध करेंगे, मुझे बहुत डांटेंगे कि तूने ठाकुर जी को कैसे छुआ। ठाकुर जी बोले, तू को डर लग रहा है, अच्छा ऐसो कर, तू अपने कंधे पे बिठा के ले चल, कुटिया में अंदर मत आइयो, तू बाहर खड़ो रही हो, मैं कुटिया में अकेलो चलो जाऊंगा। वो मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी छलांग लगा के कंधे पर बैठ गए, भैया तू लेकर चल।
ये जबरदस्ती की कृपा ठाकुर जी की, ये सत्य घटना है। आप भक्तमाल उठा के पढ़िएगा, सत्य घटना है। उस बालक के कंधे पर ठाकुर जी बैठ गए। अब विवश होकर वो बालक जैसे कुंभन दास जी की कुटिया की ओर चला। महाराज सर्दी का समय था। अब जैसी कुटिया की ओर वो चला, अब थोड़ी दूरी पर कुटिया आने वाली थी तो ठाकुर जी बोले भैया यहीं रुक जा, वो को यहीं उतार दे और देख तू कहीं जइयो मत, यहीं पर रुकियो, मैं अभी आऊं, मैं तेरे ताई भी बाटी लेके आऊंगा, फिर हम दोनों मिलके पाएंगे, तू कहीं जइयो मत। अब बालक को वहीं रोक दिया ठाकुर जी। बस वहां से उतरे और ठुमक ठुमक कर पहुंचे कुंभन दास की कुटिया में। आवाज लगाने लगे, अरे ओ कुंभना। कुंभन दास जी बोले सरकार आ गए। बोले आ गए, अब बड़ी भूख लगी, देरी मत कर, तू जल्दी दे वो दाल बाटी लेके आ। ठाकुर जी तो बैठ गए प्रसाद पाने के लिए। अब इतने में क्या हुआ, कुंभन दास जी ने ठाकुर जी को प्रसाद लगाया, दाल दी और बाटी दी, 4 बाटी रखी। अब इतने में जैसी इधर उधर थोड़ी सी कुंभन दास जी की नजर जावे, एक निवाला तो बाटी का तोड़ा और बाटी गायब। अब फिर बोले कुंभन दास जी से, अरे कुंभना और बाटी लेके आ। 4 बाटी फिर रख दी कुंभन दास जी ने। अब फिर एक निवाला थोड़ा, फिर बाटी गायब। अब फिर बोले अरे श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। श्री राधे। महाराज ठाकुर जी जैसे कुंभन दास जी की कुटिया में प्रसाद पा रहे थे तो बार बार कुंभन दास जी से बोले कुंभना जल्दी जल्दी और बाटी लेके आ। 3-4 बार हो गया कुंभन दास जी परोसते जा रहे हैं, बस पता नहीं चल रहा, कुंभन दास जी देख नहीं पाते इतने जल्दी जल्दी बाटी का कर क्या रहे हैं ठाकुर जी। अब ठाकुर जी से कुंभन दास जी बोले लाला आज तू कछु ज्यादा है, भूखो ना है, इतनो तो कबो खावे ही ना है आज तो। अब जैसी कहेगी आज तू कछु ज्यादा ही भूखो है
तो ठाकुर जी बोले कुंभना, जब से तैने बोली कि मेरी कुटिया पे दाल बाटी को निमंत्रण है, तो आज मैंने सुबह तक कछु ना खायो, भोर में बाल भोग को कछु ना पायो, तब इतनी भूख लग रही है। अब बार बार कुंभनदास जी परोसते जा रहे हैं। अब जैसे ठाकुर जी बोले, देख कुंभना, अब तो मेरा पेट भर गयो, अब तो मैं चलो। और जहां बैठे थे अब शिराधे बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अभी तो श्री राधे जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। गिरिराज जी बुलाओ, गिरिराज जी पूजन कराओ। श्री राधे। कुछ ही क्षणों में हम सभी के बीच में सुंदर श्री गिरिराज महाराज की आज झांकी आएगी। गिरिराज जी का पूजन करने का हम आप सभी को सुंदर सौभाग्य मिलेगा। यहाँ ठाकुर जी बड़ी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, लेकिन लाइट परेशान कर रही है, क्या किया जाए। यहाँ पर 2 मिनट की लीला और है छोटी सी, इसको बस पूर्ण करके हम आप सभी गिरिराज महाराज का पूजन करेंगे। यहाँ जैसे ही ठाकुर जी कुंभनदास जी से बोले, कुंभना अब तो मैं जा रहा हूँ, और जैसे ही ठाकुर जी खड़े हुए तो कहा नेक से हमारे लाला, और जो फेंटा ठाकुर जी ने कमर से बांध रखो, कुंभनदास जी ने कहा देखो वो फेंटा फूल के इतनो बड़ो है गयो। कुंभनदास जी बोले लाला तू नेक देर पहले जब आयो
तब तो जी बिल्कुल ठीक है रो। अब जी अचानक ते इतना फूल कांते गयो या मैं कहाँ रख रखो है तूने। और ठाकुर जी बोले ना ना कछु ना है, या मैं कछु ना है। कुंभनदास जी बोले थे सांची बता या मैं कहाँ रख रखो है। और जैसे ही वो फेंटा खोल के देखो सो बाटी भर रखी ठाकुर जी ने वहां पे। अब कुंभनदास जी बोले तू जे बता जी बाटी तू कौन के ताई लेके जा रहो, कौन को लेके जा रहे हो बाटी। और ठाकुर जी चुप खड़े हैं कि अब यदि नाम लियो तो उस पर डांट पड़ेगी। कुंभनदास जी फिर बोले सांची बता कौन को लेके जा रहे हो जी बाटी। अब जैसे ठाकुर जी बगल में देखे तो पेड़ के पीछे वो बालक बैठा हुआ था, छिपा था। अब जैसे उस बालक को देखा तो कुंभनदास जी बोले तुमसे रहा नहीं गया, कहा था कि भाई इससे दूर रहना है, तुमने उसको स्पर्श किया है। तो ठाकुर जी बोले भैया वही तो अपने कंधे पे बिठा के यहाँ तक बेचारा लेके आया है, वो भूखा है इसलिए मैं बाटी लेके जा रहा था। अब बात कर रहे हैं कुंभनदास जी, बात करते करते बगल में ही सरोवर था, धक्का दे दिया ठाकुर जी को कुंभनदास जी। ठाकुर जी सरोवर में गिर पड़े और सर्दी का समय था। ठाकुर जी बोले कुंभनाथ तेने जी बढ़िया ना कियो, मैं गोसाई जी ते तेरी शिकायत करूंगो कि इतनी सर्दी में ऐसे ठंडे ठंडे सरोवर में कुंभनदास जी ने मुंह को धक्का दियो। तो कुंभनदास जी बोले तुम मेरी शिकायत करोगे तो मैं वो गोसाई जी ते तेरी शिकायत करूंगो कि तुम्हारो जो लाला बहुत बिगड़ तो जा रहे हो है। कहाँ वो झाड़ू वाले के कंधे पे बैठ के यहाँ पे आयो। अब जैसे डर लगा ठाकुर जी को कहीं ऐसा ना हो कुंभनदास जी शिकायत कर दे। ठाकुर जी को ये डर नहीं लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, ठाकुर जी को डर लगा कहीं उस बालक के ऊपर डांट ना पड़े। ठाकुर जी बोले देख मैं तेरी शिकायत ना करूंगा, तू मेरी शिकायत मत करियो। कुंभनदास जी बोले ठीक है, मुस्कुराने लगे क्योंकि वो तो संत हैं, लीलाएं जानते हैं ठाकुर जी की। क्योंकि ठाकुर जी कभी किसी की जात कर्म भाव नहीं देखते, भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं। तो आज ठाकुर जी ऐसी गिरिराज जी में लीलाएं करते हैं। यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीलाएं चल रही हैं। आज धीरे धीरे भगवान 7 वर्ष के हुए। आज मैया यशोदा अपने घर में 56 प्रकार के व्यंजन बना रही थी। ठाकुर जी पहुंचे मैया के पास और बोले मैया जे इतने 56 प्रकार के व्यंजन काई को बन रहे हैं। मैया बोली लाला जे व्यंजन जय जय के ताई बन रहे हैं। ठाकुर जी बाबा के पास पहुंच गए और बोले बाबा जी जय जय कौन है। नंद बाबा ने कहा लाला ये जय जय हमारो इष्ट देवता इंद्र है। जब हम इंद्र को पूजन करें तो इंद्र प्रसन्न होकर बारिश करे। ठाकुर जी बोले बाबा जी बताओ यदि आधे ब्रजवासी इंद्र को पूजन करें और आधे ना करें तो कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश करेगो, जो या को पूजन करेंगे और जो या को पूजन ना करेंगे कहा इंद्र उनके खेतन में बारिश नहीं करेगो। नंद बाबा बोले लाला तेरी कछु बात समझ ना आवे, तू कहा कहना चाहे। ठाकुर जी कहने लगे बाबा मैं आपसे सच बात कहूं तो इंद्र का कर्म है बारिश करना, कर्मणा जायते जंतु। इंद्र का कर्म है बारिश करना, तो बारिश तो वो करेगा ही, लेकिन वास्तव में हमारा कोई आराध्य देवता है तो वो तो हमारे श्री गोवर्धन नाथ है, श्री गिरिराज महाराज हैं। यदि पूजन करना है तो गिरिराज जी का पूजन करो। अब जैसे कहा गिरिराज जी का पूजन करो। ठाकुर जी बोले बाबा जी बताओ आज तक कबहू आपने या इंद्र को देखो है, जे इंद्र कैसो है, गोरो है, कारो है, कैसो है। नंद बाबा बोले आज तक तो ना देखो। अब महाराज जैसी कहा कि अभी तक तो कभी नहीं देखा। तब महाराज ठाकुर जी बोले बाबा एक बार मेरे गिरिराज देवता को पूजन करो, मेरो गिरिराज देवता तो प्रत्यक्ष दर्शन देगो, साक्षात दर्शन देगो। सबने ठाकुर जी की बात मानी। सबने अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर 56 प्रकार का जो व्यंजन बनाए थे उन भोगों को सजाया और सभी गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर चले हैं। और आइए हम सभी भी मन से गिरिराज महाराज की तलहटी की ओर चलते हैं और बस हम सभी के बीच में कुछ ही क्षणों में
श्री गिरिराज महाराज की बड़ी सुंदर झांकी हम सबके बीच में आ रही है। एक बार जोरदार सभी जयकारा लगाएंगे। बोलिए गोवर्धन नाथ की, श्रीनाथ प्यारे की। आइए सभी मन से गिरिराज जी की ओर चलेंगे। नए माने मेरो मनवा सखीरी, नए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। हम सभी लोग एक एक करके आज गिरिराज महाराज का सुंदर पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को मिला है। तो एक एक करके सभी लोग आएंगे गिरिराज जी का पूजन करने के लिए और फिर पुनः जाके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। तो हमारे दादाजी भैया जी लोग और जो भी माताएं बहनें गिरिराज महाराज का पूजन करना चाहें तो एक एक करके अपने स्थान से खड़े होकर आएंगे। भगवान का पूजन करके पुनः अपने स्थान पर जाकर बैठ जाएंगे। जिनका भी भाव है समय थोड़ा सा है, जल्दी जल्दी आ जाइए पूजन करने के लिए। और हमारे भैया आइए पूजन के लिए। सभी लोगों को ये सौभाग्य मिला है प्रभु का पूजन करने का। तो एक एक करके सभी लोग भगवान का पूजन करेंगे। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, मेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तेरी नाय माने मेरो मनवा, हरि नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। श्रीनाथ प्यारे की। सात कोश की दे परिक्रमा, 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 सात कोश की दे परिक्रमा। सात कोश की दे परिक्रमा। मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने
शेर की करूँ रे कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। ब्राह्मण ने उतजबाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा, तेरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। जय हो। ललिता जाय विशाखा जाय रही, ललिता जाई विशाखा जाई रही, ललिता जाय विशाखा जाय रही। हे ललिता जाय विशाखा जाई रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। जय हो। और जितने लोग रह गए हैं तो वो भी जल्दी जल्दी आ जाएं भगवान का पूजन करने के लिए। और जिनको ये पूजन करना है, जो लोग रह गए हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएं। फिर सभी और बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाएं सभी लोग अपने स्थान पर। और जिनको पूजन करना है वो पूजन करते रहेंगे, बाकी के सभी लोग अपने स्थान पर ही खड़े होकर आज के पावन उत्सव का आनंद लेंगे। बोलिए गिरिराज धरण की, गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की। जय हो। आइए सभी एक भजन के द्वारा भगवान के इस उत्सव का आनंद लेंगे। जिन्हें पूजन करना है वो पूजन करते रहें। होनी में दूध का है नल ऋण का, चाटी जो मधानी ले गया। नी में दूध का है नल ऋण, चाटी जो मधानी ले गया। नी में दूध का चाटी जो मधानी ले गया। ही ले गया भाई ले गया, नंद किशोर ले गया। ले गया भाई ले गया, नंद किशोर ले गया। नी में दूध का है नल ऋण का, चाटी जो मधानी ले गया। नी में दूध का है नल ऋण का, चाटी जो मधानी ले गया। ये हो। जय हो। बांके बिहारी लाल की जय।
उठा के रख दो ना, भाई आरती कर लो। कोई नहीं, आरती कर लो। अच्छा, बोली नंद के लाला की। होनी में दूध का है नल ऋण का, छाती जो मधानी ले गया। नी में दूध का है नल ऋण वही ले गया, नंद किशोर ले गया, ले गया वही ले गया, नंद किशोर ले गया। मैं दूध का है नल ऋण का, छाती जो मधानी ले गया। नी मैं दूध का है नल ऋण का, छाती जो मधानी ले गया। आधी रात मेरा कुंडा खड़कावे, आधी आधी रात मेरा कुंडा खड़कावे, आधी आधी रात मेरा कुंडा खड़कावे, आधी आधी रात मेरा कुंडा खड़कावे। मक्खन दे शोर मचावे, मक्खन दे शोर मचावे। ओ मक्खन दे शोर मचावे, शोर मचावे। जदों मैं मक्खन नहीं देता हो, मेरा पुट के बरादा ले गया, अटी जो मधानी ले गया। दूध का है नल ऋण का, अटी जो मधानी ले गया। मैं दूध का है नल ऋण का, अटी जो मधानी ले गया। मैं दूध का है नल ऋण का, अटी जो मधानी ले गया।
गोल श्याम नु मना ले, कैसी मैं राधा गोल श्याम नु मना ले, कैसी मैं राधा गोल श्याम नु मना ले, कैसी मैं राधा गोल श्याम तेरा प्यारा प्यारा मैनू समझा ले, श्याम तेरा प्यारा मैनू समझा ले, श्याम तेरा प्यारा प्यारा मैनू समझा ले, श्याम तेरा प्यारा मैनू समझा ले। श्री राधा रानी गुस्सा होगी, हो बिना गल तो ही रोला पै गया, छठी जो मथानी ले गया, बिना गल तो ही रोला पै गया, छठी जो मथानी ले गया, तुझे काहे नल रेड़का, छठी जो मथानी ले गया भाई ले गया, इंद किशोर ले गया भाई ले गया, इंद किशोर ले गया, तुझे काहे नल रेड़का, छठी जो मथानी ले गया, मैं तुझे काहे नल, छठी जो मथानी ले गया। एक बार सभी दोनों हाथ भागे राधा नाम लेते हुए फिर आरती करेंगे, सभी दोनों हाथ भागे। हनी मैं दूध काहे नल रेड़का, छठी जो मधानी ले गया, हनी मैं दूध का छठी जो मधानी ले गया। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 जय श्री राधे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राण सुमुखगनेन जायत। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, ओ आपको मनाऊं कान्हा यही गुण गाऊं, आपको मनाऊं कान्हा यही गुण गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हो मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, 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 प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, मैं आप बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ श्री
युगल चरण की दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं युगल चरण की दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो संग सोहे वृषभानु दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ कर्पूर गौरम करुणावितारम संसारसारम भगविग्रहारम। सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहजं नमामि। त्वमेव माता जपिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः जपा त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं। हरे कृष्ण